बच्चों आज की क्लास में हम लोग क्या करेंगे, आपका इंटीग्रेशन करने का एक और नया तरीका देखेंगे, जहां पर हमें ना कुछ इस तरीके के फंक्शंस गिवन होंगे जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होंगे, और हम लोग क्या करेंगे उनको बिना सब्स्टिट्यूशन मेथड के। सब्स्टिट्यूशन मेथड भी लगेगा, बट यहाँ पर ज्यादा जो हमारा फोकस रहेगा वो रहेगा हमारे जो 11th स्टैंडर्ड में हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलेस पढ़े थे, उन फॉर्मूलेस की हेल्प से हम क्या करेंगे, अपने फंक्शंस को इंटीग्रेट कर रहे होंगे। एक्चुअल में हमें कुछ इस टाइप से क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं आज के एक्सरसाइज में। ऐसे देखो, आप sin 3x और cos 4x, ठीक है, आप देखो इस तरीके के फंक्शन को अगर आपको इंटीग्रेट करना है, तो इससे पहले वाला जो मेथड पढ़ा था, हमने पढ़ा था सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या हो रहा था, यहाँ पर अगर sin 3x था तो आगे भी cos 3x था, एंगल क्या रहता था, सेम रहता था। नाउ एंगल इज नॉट सेम, अगर आप cos 4x को t ले लोगे तो उससे निकल के आएगा, उसका डेरिवेटिव आएगा sin 4x, जो कि इसको कैंसिल आउट नहीं कर पाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड आपका फेल हो गया, ठीक है। एंड यही आपकी अप्रोच भी होनी चाहिए जब आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं। आप शुरुआत ही किससे करोगे, हमेशा सब्स्टिट्यूशन मेथड से। आप इंटीग्रेशन करने जा रहे हो, आपने देखा यार इसका कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, तो व्हाट आई विल डू, आई विल अप्लाई सब्स्टिट्यूशन मेथड। सर फेल हो गया। दूसरा, अब मैं देखूंगा, अरे अच्छा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का क्वेश्चन है, क्या कोई फॉर्मूला मुझे हेल्प करेगा इसको क्या करने में, ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट करने में जिसपे मैं इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगा सकूं। ध्यान सुनना, आपको ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला क्या हेल्प करेगा, वो जो भी फंक्शन गिवन है फॉर्मूला लगा के कुछ ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा कि जिसमें आप वापस से क्या कर सकते हो, इंटीग्रेशन के फॉर्मूलेस को लगा सकते हो। तो आप उस मेथड का इस्तेमाल करोगे जो हम आज पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, मतलब इंपॉर्टेंट मेथड है टू इंटीग्रेट सम सॉर्ट ऑफ फंक्शंस। तो ये अपन लोग आज सीखने वाले हैं, बट उससे पहले हमें क्या सीखना पड़ेगा कि 11th क्लास के फॉर्मूले क्या है जो हम लगाएंगे, ठीक है। मोस्टली बच्चा आज 12th में आते आते भूल जाता है, तो एक बार मैं रिकॉल करा देता हूँ। जो जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज है वो सारे के सारे आपको नोट डाउन करने हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आपका कुछ फॉर्मूलेज से। फॉर्मूलेज क्या है देखो एक बार आप लोग, सबसे पहले आप देखेंगे बेसिक फॉर्मूले जो हमने पहले भी पढ़े थे, आपके जो 10th स्टैंडर्ड से आप पढ़ते आ रहे हो। cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर x, 1 प्लस cot स्क्वायर x इसके बराबर होता है cosec स्क्वायर x के। ये इस्तेमाल कब होगा बच्चे आपका, देखो ये इस्तेमाल कब होंगे, अगर आपको ना फंक्शन tan स्क्वायर x की फॉर्म में गिवन है, तो आपको पता है tan स्क्वायर x का कोई डेरिवेटिव होता है क्या, होता है सॉरी, tan स्क्वायर x का कोई इंटीग्रेशन होता है क्या, नहीं होता। tan स्क्वायर x का कोई इंटीग्रेशन नहीं होता, डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं है। हमारे पास फॉर्मूला है sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन, वो क्या होता है tan x। तो अगर आपको tan स्क्वायर x में क्या गिवन है, फंक्शन गिवन है, तो आप उसे किस में कन्वर्ट करोगे, sec स्क्वायर x में कन्वर्ट करोगे बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, ठीक है। आपका tan स्क्वायर x किसके बराबर होता है बच्चे, इट इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर x माइनस 1। अगर आपसे बोलता है इसका इसका इंटीग्रेशन करो, आप इसको इसके बराबर रखो, इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करोगे जो कि हो जाएगा tan x माइनस x प्लस c। इतनी बात क्लियर है सर। ऐसी cot स्क्वायर x का इंटीग्रेशन आपका नहीं होता है। आप क्या करते हो, cot स्क्वायर x को किसके बराबर रख देते हो सर, cosec स्क्वायर x माइनस 1, ठीक है। बिकॉज cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है जो कि क्या होता है आपका माइनस का cot x होता है, उसका डायरेक्ट हमें फॉर्मूला पता है। क्लियर हो रही है बात आपको। फिर ये कुछ कन्वर्जन फॉर्मूले हैं कि भैया जो कॉस और साइन है वो हर 2 पाई के बाद, एंगल के बाद, मतलब हर 360 डिग्री के बाद अपने वैल्यूज को करता है, रिपीट करता है। तो ये फॉर्मूले ना के बराबर इस्तेमाल होंगे। हाँ, ये इस्तेमाल हो सकता है साइन माइनस एक्स, कॉस माइनस एक्स। ये तो आपको पता ही होना चाहिए कि साइन माइनस थीटा माइनस साइन एक्स होता है, कॉस माइनस एक्स क्या होता है, कॉस एक्स होता है। उसी तरीके से आपका, अगर मैं आपसे बोलूं tan माइनस एक्स या cot माइनस एक्स, वो भी किसके बराबर होता है, माइनस tan एक्स के बराबर होता है। sec माइनस एक्स बेटा sec प्लस sec एक्स के बराबर होता है, ये याद रखना, ठीक है। साइन tan का रेसिप्रोकल जो cot होता है cot x, cot माइनस एक्स भी माइनस cot x होता है, cosec माइनस एक्स भी माइनस cosec x होता है, ठीक है। फिर ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेज हैं जो इस्तेमाल होंगे सर आपके, ठीक है। ये फॉर्मूले इस्तेमाल हो जाएगा एक्सरसाइज में। ये भी हो सकता है cos a प्लस बी cos a माइनस बी, साइन a प्लस बी साइन a माइनस बी, ये फॉर्मूलेज का हम इस्तेमाल कर सकते हैं सर, ठीक है। बाकी ये बेसिक सी आइडेंटिटीज है, cos 90 माइनस थीटा sin थीटा होता है, या sin 90 माइनस थीटा cos थीटा कन्वर्जन होता है आपका ये, ठीक है। बाकी और एंगल्स के कन्वर्जन है,
cos 180 माइनस सीटा माइनस cos सीटा, sin 180 माइनस सीटा प्लस sin x होता है। क्यों होता है? इसका रीजन मैंने आपको 11th क्लास का मैं आपको जब पढ़ाए थे अलाइड एंगल्स में, जब हम करते हैं अलाइड एंगल्स निकाल रहे होते हैं तो हम इन फॉर्मुलेस का इस्तेमाल करते हैं। आपको नहीं पता अलाइड एंगल्स कैसे निकालते, चेंज कैसे करते हैं, क्या देख लेना, इसका एक वीडियो देख लेना अलाइड एंगल्स वाला, प्रहार बैच में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है जी, बात समझ में आ रही है? फिलहाल के लिए ये भी थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल होगा, कहीं कहीं पे हमें एंगल को कन्वर्ट करना होगा। जब एंगल मेरा 120 पहुंच जाएगा, 140 पहुंच जाएगा, तो मैं इस चीज का प्रयोग कर रहा होता हूँ। बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, आप बोलोगे सारे क्यों लिख दिया? मैं देखो ना, सारे अगर दिखा रहा हूँ तो इसका मतलब इनमें से प्रयोग मोस्ट ऑफ द मोस्ट फॉर्मुलेस का आपका हो रहा होगा। जैसे यहाँ पर मैंने आपसे बोला ना, इसका इसका इनका इस्तेमाल आपको होते हुए दिखेगा। ठीक है, ज्यादा इसका देखने को मिलेगा। जिन पे मैं टिक कर रहा हूँ ये तो पक्का आपको देखने को मिलेंगे एक्सरसाइज में, इनका इस्तेमाल होता हुआ दिखेगा आपको। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं बच्चे। आपका फिर आपका 10a प्लस बी 10a माइनस बी, इन फॉर्मुलेस का भी प्रयोग हो सकता है सर। ठीक है, कॉट का है नहीं बट लाना आपको होना चाहिए। फिर इंपॉर्टेंट फॉर्मूला cos 2x बेटा, ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बच्चे आपका। देखो ये क्यों इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, मैंने पहले भी आपको बताया था। यहाँ पर ये फॉर्मूला आपको क्या देता है, अगर आपको इस फॉर्म में गिवन है cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x फॉर्म में गिवन है कुछ भी फंक्शन, उसको वापस cos 2x लिखो, और इसका इंटीग्रेशन तो पता ही ना यार। cos x का इंटीग्रेशन पता है आप लोगों को क्या होता है बच्चे? cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है? शाबाश रिया, माइनस का sin x नहीं होता, sin x होता है बेटा। क्या होता है आपका? sin x होता है। cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x होता है, cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है? sin x। sin x का इंटीग्रेशन बोले तो दैट इज माइनस का cos x होता है। उल्टा चलता है ना, ऐसा याद करो ना। क्या cos x किसी का डेरिवेटिव था? ऐसे याद करो, क्या cos x किसी का डेरिवेटिव था? अगर कंफ्यूज हो जा रहे हो, नहीं याद रिकॉल कर पा रहे हो, डेरिवेटिव तो तुमने पढ़ा है ना। डेरिवेटिव बच्चा ठीक ठाक पढ़ता है, अच्छे से पढ़ के आता है, बिकॉज डिफरेंशिएशन पढ़ा उसने, एओडी पढ़ा, डिफरेंशिएशन उसने 11th में ही पढ़ा होता है, तो थोड़ा याद रहता है। तो ऐसे रिकॉल कर लिया करो यार, cos x किसी का डेरिवेटिव होता है। हाँ जी, किसका? sin x का। तो इसका मतलब cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा? sin x। फिर उस तरीके से sin x किसी का डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन करने पर आता है क्या यार? sin x किसको डिफरेंशिएट करने पर आता है? cos x, बट cos x का डेरिवेटिव में तो माइनस sin x आता है। मैं sin x की बात कर रहा हूँ तो एक माइनस भी ऐड करना पड़ेगा, कुछ इस तरीके से रिकॉल करना है। ठीक है, अब ये जो फॉर्मूला है ये काफी इंपॉर्टेंट है सर, ये आपको पता होना चाहिए, लिख लेना है इस चीज को कि cos 2x का जो cos 2x का जो फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, ये लिखा है तो इसको डायरेक्ट इसमें कन्वर्ट करा, और cos 2x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा पंडित जी बताओ? हाँ शाबाश, sin 2x अपॉन 2 हो जाएगा सर। sin 2x अपॉन क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, तो क्यों? बिकॉज पहले तो cos x का, जैसे मैंने बोला cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है, तो cos 2x का sin 2x होता है। फिर आप किससे डिवाइड करोगे? डेरिवेटिव ऑफ 2x से। सब्स्टिट्यूशन मेथड हम कर रहे हैं बट हम डायरेक्ट इसका इस्तेमाल करेंगे, हम ऐसा नहीं कि 2x को t लेंगे, ये थोड़ा फटाफट में शॉर्ट में कर सकते हो। अब ऐसे ही मैंने बोला ना, ये होगा तो इसको ये लिख दिया सर। ठीक है, बिकॉज मुझे लीनियर टर्म में cos का लीनियर में जब होता है उसकी पावर कुछ नहीं होती, तो मुझे उसका इंटीग्रेशन पता है, बट 2 cos स्क्वायर x का इंटीग्रेशन नहीं पता। अगर आपको cos स्क्वायर x में गिवन है क्वेश्चन, याद रख लेना, cos स्क्वायर x आ गया फंक्शन में, इंटीग्रेट करना है, उसको किस में कन्वर्ट कर देना है आपको? वापस से cos 2x में। sin स्क्वायर x आता है फंक्शन में, तो उस किस में कन्वर्ट कर देना है? cos 2x में। कैसे कन्वर्ट कर सकते हो सर? यहां से देखो, cos स्क्वायर x अगर फॉर्मूला याद करना है तो सीधा याद कर लो, 1 प्लस cos 2x अपॉन 2। अदरवाइज अगर ये फॉर्मूला याद है तो इसको थोड़ा ऐसा कन्वर्ट करके अपना उस टाइम पे लिख सकते हो। ऐसे ही अगर मैं आपसे बोलूं sin स्क्वायर x किसके बराबर हो जाएगा बच्चे? ये बराबर हो जाएगा 1 माइनस cos 2x अपॉन 2 सर। ठीक है, बात इतनी क्लियर है। ये फॉर्मुलेज आपके इस्तेमाल होंगे, ये बहुत कम होगा, ये इसके बराबर होता है। ठीक है, अच्छा होता होगा। इस फॉर्मूले का प्रयोग होगा सर, sin 2x 2 sin x cos x के बराबर है, ये भी इस्तेमाल हो सकता है। 10 2x की आंटी कम ही इस्तेमाल होगी। ठीक है, एंड हाँ, इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं sin 3x और cos 3x का, ये एक्सरसाइज में इस्तेमाल होते हुए आपको दिखेंगे सर। ठीक है, एंड फिर हम बात करें, अगर आ गया tan 3x का भूले भटके, तो ये फॉर्मूला भी याद होना चाहिए। ये इस्तेमाल कहाँ होता है तुम्हारा, तुम्हें अगर याद हो? याद है कहाँ इस्तेमाल हुआ था ये फॉर्मूला आप लोग को? आपके एनसीईआरटी में पहली जो किताब थी वहां पे जो चैप्टर 5 था वहां इस्तेमाल हुआ था। आपको याद हो, जो थर्ड एक्सरसाइज थी आपकी डेरिवेटिव्स की, जहां पर आपका इम्प्लिसिट फंक्शन आप पढ़ रहे थे। ठीक है,
तो वहां पर आपका कुछ ये फंक्शन आपको देखने को मिला था। थर्ड एक्सरसाइज में आप tan 3x आपका tan इनवर्स जो अंदर था फॉर्मूला था वो किस फॉर्म में लिखा हुआ था आपका, यहाँ लिखा हुआ था कुछ इस फॉर्म में, तो हमें सब्स्टिट्यूशन करना पड़ता था थीटा की जगह tan x। क्या करना पड़ता था? tan x। बात समझ में आती है? कितना जालिम टीचर हूँ मैं, सवेरे सवेरे बच्चों को 6 बजे उनके बेड से उठा के ले आता हूँ ना, गलत काम कर रहा हूँ यार मैं। इसके लिए तो मुझे तुम लोग चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर पे ना कॉल कर लेना, 198 क्या है देखना पीछे। हाँ साले पॉज को तो ना लगाओगे, पॉज वाला नंबर क्यों बोल रहे हो? कुछ सोच तो ना कर रहा हूँ तुम्हारा मैं। बैड टच कर दिया, टच तो ना किया, मैं तो बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ। बुलाया है, पीछे लिखा होगा एनसीईआरटी के, देखना एनसीईआरटी में नहीं है, आप उसमें देखो। वन, हाँ 1098, सॉरी मैंने जीरो नहीं, कंफ्यूज। ठीक, चलो साहब बात करते हैं यहाँ पे और फॉर्मुलेस के जो इस्तेमाल होने वाले हैं। देखो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेस है बेटा, ये जो आपको दिख रहे हैं ये 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेस हैं जो अभी आपको इस्तेमाल होते दिखेंगे, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इनको याद कर लेना। ठीक है, अब ये 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेस मैं आपको बताऊं, 11th स्टैंडर्ड में अगर बच्चा एनसीईआरटी पढ़ रहा है केवल, वो बाहर से क्वेश्चन एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं करता है, तो एनसीईआरटी में केवल एक ही सवाल है, ज्यादा नहीं, केवल एक सवाल है जो इन फॉर्मुलेस पे आता है सर। ठीक है, तो इसीलिए आपको फॉर्मूले बहुत कम याद होते हैं, तो इन फॉर्मुलेस को याद कर लीजिएगा, इस एक्सरसाइज में जरूर लगेंगे ये 3 फॉर्मूले। क्या है देखो, ये फॉर्मूला कैसे आपको हेल्प करता है ये आपने समझना है। ठीक है, देखो इस फॉर्मूले को याद करने की जरूरत नहीं, हाँ बट हाँ इससे इस फॉर्म में लाया जा सके तो बात है। यहाँ पर देखो, अगर दो एंगल ऐसा मल्टीप्लाई में, इसको याद करो ना करो चलेगा, बट हाँ याद रहना चाहिए स्टैंडर्ड के फॉर्मूले, बिकॉज कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आगे आप इस्तेमाल करोगे। बट ये फॉर्मूले कैसे काम करते हैं, देखो कैसे हेल्प करेंगे। आप बोलोगे सर क्यों याद करें, ना ये रीजन बताता हूँ। cos x cos y मल्टीप्लाई में आप किसी को t ले सकते हो क्या? नहीं, सब्स्टिट्यूशन करोगे फायदा नहीं होगा। बट अगर यहाँ पर आपको ऐसा ना इस फॉर्म में होगा, 2 नहीं होगा आगे, आपको ऐसे देगा, आप अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, आप डायरेक्ट इसको कैसे लिख रहे हो, cos का एक एंगल प्लस cos का दूसरा एंगल, इसका इंटीग्रेशन और इसका इंटीग्रेशन तो कितना इजी है सर। क्लियर हो रही बात आप लोगों को? तो ये चीज इजी होती है। तो अगर आपको क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन में होते हैं दो कॉस के एंगल या दो साइन और कॉस के एंगल, ऐसा मल्टीप्लीकेशन में आप ये फॉर्मूला लगा के उसको इस तरीके से ब्रेक कर सकते हो। अगर कॉस कॉस या साइन साइन साथ में है तो ये फॉर्मूले लग जाएंगे, साइन और कॉस साथ में है तो ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। क्या आपको बात समझ में आती है बच्चों? हाँ, तो ये आपके कुछ बेसिक से फॉर्मूले हैं जो आपको याद रहने चाहिए, आप लोगों ने लिख लेने हैं अपनी कॉपी में। ठीक है जी, लिख लेना इन फॉर्मूले, इसको काम आएंगे बहुत। ठीक है जी, अब मैं एक्सरसाइज स्टार्ट करता हूँ, एक एक क्वेश्चन अपन लोग करेंगे। ठीक है, जहां पर हम लोग देखेंगे कैसे कौन से फॉर्मूले लग रहे हैं सर। ठीक है, अप्रोच क्या रहेगी, अप्रोच ये रहेगी मैं इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दूं अपने फंक्शन को, जिसका मुझे क्या करना है बच्चे, इंटीग्रेशन करना है, जिसपे मैं इंटीग्रेशन के डायरेक्ट फॉर्मूले लगा सकता हूँ। ठीक है, बिकॉज हम फाइनली जब इंटीग्रेट करते हैं तो हम हमने जो स्टार्टिंग में फर्स्ट एक्सरसाइज में जो फॉर्मूले पढ़े थे वही फॉर्मूले लगते हैं, जो फर्स्ट लेक्चर में हमने फॉर्मूले पढ़े थे वही सारे के सारे फॉर्मूले लगते हैं। ठीक है, चलो शुरू करते हैं हमारे पहले सवाल से। साइन स्क्वायर 2x प्लस 5, अभी अभी मैंने आपसे बोला था अगर साइन स्क्वायर दिखे या कॉस स्क्वायर दिखे तो कौन सी आंटी याद आनी चाहिए, कॉस 2x वाली आंटी याद आनी चाहिए। मैं आंटी भी वापस से आपको रिकॉल कराता चलूंगा बार बार। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। आपको इंटीग्रेट करना है किसको, साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 को। तो अभी अभी मैंने आपको क्या बताया, आपको कौन सी एंटी इस्तेमाल करनी है यहाँ पे, cos 2x की एंटी। तीन चार है cos 2x की एंटी, बट हम ये वाली क्या करेंगे, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। देखो मैं फॉर्मूले भी लिखता चलूंगा बार बार। ठीक है, तो उसी तरीके से आप भी लिख लेना, याद भी होंगे आपको। ये है, बट यहाँ पर साइन स्क्वायर x था तो इसका मतलब आप साइन स्क्वायर x को क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं 1 माइनस cos 2x अपॉन 2 लिख सकते हैं सर, ये काम आप करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखें सब्स्टिट्यूशन अगर आप करने जाएं तो क्या हो जाएगा बच्चे आपका,
यहाँ पर आप लिखेंगे इसको साइन स्क्वायर 2x माइनस 2x प्लस 5 को लिखेंगे आप 1 माइनस कॉस जो भी एंगल था इसका डबल हो जाएगा। ये ना यहाँ x था तो यहाँ डबल हो गया, ट्वाइस ऑफ 2x प्लस 5 अपॉन 2। इसको फर्दर और लिखना चाहते हो तो ये लिख सकते हो 1 माइनस ये 1/2 ऐसा आ जाएगा, 1/2 ऐसा लिखा आपने माइनस का, ये अंदर हो जाएगा cos 4x प्लस 10/2। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन कर दिया बेटा। 1/2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x/2। कांस्टेंट का इंटीग्रेशन करते हो तो वो कांस्टेंट x से मल्टीप्लाई होता है अगर आप विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट कर रहे हो। यहां पर देखो cos 4x प्लस 10 का इंटीग्रेशन क्या होगा बताओ। cos 4x प्लस 10 का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin 4x प्लस 10 होगा ना। cos का sin में होता है इंटीग्रेशन तो ये हो जाएगा माइनस का ये sin 4x प्लस 10। बट हमने ना cos x का इंटीग्रेशन sin x पढ़ा था, यहाँ 4x आ गया, लीनियर चेंज हुआ। मैंने आपसे कहा था अगर लीनियर चेंज हो अंदर ना x की जगह 4 ऐसा हो गया, x cos x है, अगर इस cos x में ऐसा लिखा है cos ax लिख दे, cos ax प्लस b लिख दे तो इसे हम लीनियर चेंज कहते हैं। तो जो फॉर्मूला आप यहाँ लगा रहे हो वही फॉर्मूले यहाँ पे भी लगते हैं, बट यहाँ पर एक एडिशनल चीज होती है, इस ax के डेरिवेटिव से डिवाइड कराया जाएगा, इसके डेरिवेटिव से डिवाइड कराया जाएगा। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा 4x प्लस 10 का 4 होगा, 4 से डिवाइड कर दोगे और 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। बात समझ में आ रही है? ये इंटीग्रेशन में एक्स्ट्रा होता है बच्चे। यहाँ पर अपना डेरिवेटिव वाला दिमाग नहीं लगाना। मैं बार बार आपसे बोल रहा हूँ कि बोले सर हम तो चेन रूल लगा देंगे, हम 2x से मल्टीप्लाई करेंगे, बट अब डिफरेंशिएशन में करते हैं, इंटीग्रेशन में थोड़ा अलग होता है। यहाँ पर एक्चुअल में सब्स्टिट्यूशन लग रहा है आपको, ठीक है, प्लस सी। कोई बच्चा अब ये भी चमत्कार मत करना कि सर मैं यहाँ से 2 कॉमन लेके नीचे वाले को 2 काटूंगा ना। ये कि एंगल के अंदर है, किसके अंदर है आपका, एंगल के अंदर है, ठीक है। तो फाइनल आंसर आपका x/2 माइनस का साइन 4x प्लस 10 अपॉन 8 प्लस सी आ रहा है सर। हम एक बार मैच कर लेते हैं आंसर, जो भी आप निकालें एक बार प्लीज पीछे से उसको क्या करना है आप लोगों ने मैच करते चलना है कि भाई आ रहा है नहीं आ रहा। तो फिलहाल यही आपका आंसर है। तो मेरा पहले का आंसर ऐसे हमने निकाला, ठीक। दूसरे सवाल पे चलते हैं। दूसरा सवाल आप देखेंगे, दूसरे सवाल में आपको क्या देखने को मिलेगा, दो एंगल हैं साइन के और कॉस के, दोनों डिफरेंट डिफरेंट है। दोनों के जो एंगल है 3x है, एक का 4x है, वो मल्टीप्लीकेशन में है। तो यार अगर ये अलग अलग होते तो मैं यार आराम से इसको इंटीग्रेट कर सकता था। तो मेरे दिमाग में सीधा ये फॉर्मूला कूदना चाहिए सर, ये वाले जो दिख रहे हैं, जब दो साइन और कॉस के एंगल्स मल्टीप्लीकेशन में होते हैं तो हम इन फॉर्मुलेस का प्रयोग करते हैं। बट ये फॉर्मुले भी कब लगते हैं, जब ये दो एंगल मल्टीप्लीकेशन में और आगे 2 आ रहा है, 2 भी आना चाहिए, तभी फॉर्मूला लग सकता है, ठीक है। तो यहाँ sin 3x और cos 4x है। ये देखते ही पहले आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए यार फॉर्मूला लगेगा इन दोनों को अलग करने के लिए, क्योंकि साथ किसी को t नहीं ले सकता, मैं सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मेरा यहाँ पे क्या हो गया, फेल हो गया साहब। cos 4x को t लूंगा बात नहीं बनेगी, तो मेरा सब्स्टिट्यूशन फेल हो गया। करने का तरीका यही रहेगा आप लोग का, क्या कि भाई आप लोगों ने ना ऐसा करना है, स्टार्टिंग सब्स्टिट्यूशन से करनी, सोच सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन की आनी चाहिए। अच्छा प्रोसेस करा, सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन कैंसिल हुआ, फिर मैं कौन सा करूंगा, ट्रिग्नोमेट्री का वाला है फंक्शन, तो ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फॉर्मुलेस लगा लेते हैं। तो यहाँ पर बच्चे हमने इसको क्या कर लिया, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। अब 2 इंटू समथिंग, अभी अभी फॉर्मूला बताया आपको मैंने, 2 sin x cos x का फॉर्मूला याद कर लो क्या होता है, इट इज साइन 2 sin a cos b का फॉर्मूला होता है sin a प्लस b प्लस साइन a माइनस b। ये 2 sin a cos b का फॉर्मूला होता है, ठीक है, sin a प्लस b प्लस साइन a माइनस b, ठीक है जी। तो यहां पर i बराबर हो जाएगा, ये देखो इस 2 और इस पूरे का मैंने इस्तेमाल किया, हाफ बाहर ही रह जाएगा। अब होगा क्या, देखो इसको लिख सकते हो आप साइन 3x प्लस 4x कितना हो जाएगा 7x, 3x प्लस 4x 7x प्लस साइन 3x माइनस 4x कितना हो जाएगा माइनस, ये ना a प्लस बी, ये a हो जाएगा बच्चे तेरा b हो जाएगा, तो a प्लस बी 7x, 3x माइनस 4x, याद रखना ये माइनस x आया,
तो मैंने अभी अभी आपको बताया था साइन माइनस एक्स को क्या लिखता है, माइनस साइन एक्स, ये भी तो बताया था। देखो जितना बता रहे हैं उनमें से अभी तक 3 एंटीज आपकी इस्तेमाल होगी, 3 फॉर्मूलेज लग गए गुरु। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन 7x माइनस का साइन x, ठीक है। अब आपको इसको क्या कर देना है, इंटीग्रेट कर दो यार। इंटीग्रेट करोगे हाफ तो बाहर रखोगे, साइन 7x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, कॉस 7x माइनस का साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का cos x होता है। याद रखना बच्चे कभी कभी डेरिवेटिव वाले मोड में चल रहे होते हैं, वो साइन x का यार डेरिवेटिव cos x होता है तो वो cos x कर देते हैं। साइन x याद करो किसका डेरिवेटिव होता है, cos x का, बट cos x का एक्चुअल में डेरिवेटिव माइनस साइन x होता है, नॉट साइन x होता है, माइनस भी आता है उसमें। मैं साइन x का cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x होता है, बट यहाँ केवल साइन x है, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस cos x हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस cos 7x फिर 7 से डिवाइड माइनस साइन x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बेटा, इट विल बी माइनस का cos x, ये प्लस हो जाएगा आगे, इसके साथ एक्चुअल में प्लस c भी आएगा, हाफ को c से मल्टीप्लाई करोगे तो c अपॉन 2 तो यार c ही हो जाता है, इसलिए मैं 1/2 यहाँ पे ऐसा रखूंगा, कॉमन ही रखते हैं, अच्छे से मैच कराते हैं हम। अच्छा मल्टीप्लाई कर देते, चलो अंदर मल्टीप्लाई करो, हो जाएगा माइनस का cos 7x अपॉन 14 प्लस cos x अपॉन 2, बेटा c अपॉन 2 c ही रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, तो दिस विल बी अ फाइनल आंसर, ये आपका आंसर। कॉपी कर सकते हैं आप इसको। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बच्चे। यहां पर अगेन यू हैव टू यूज अ फॉर्मूला, ठीक है। फॉर्मूला क्या लगेगा देख लीजिए। आपको क्या करना है बच्चे, इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है, यू हैव टू इंटीग्रेट दिस फंक्शन। तो आप क्या करोगे, cos 2x cos 4x cos x सब मल्टीप्लीकेशन में है, 3 फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में है, तो अगर फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में होते हैं तो उनको अलग करने का काम कौन सा फॉर्मूला करते हैं हमारे पास, तो देखो 2 cos a cos b, ये किसके बराबर होता है बच्चे आपका, इट इज इक्वल टू cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, है इतनी बात। हाँ ये फॉर्मूला आप इस्तेमाल करेंगे यार, बिकॉज ये हेल्प करेगा अगर दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस मल्टीप्लिकेशन में है cos cos के, उनको एडिशन में ले आएगा, अलग कर देगा, और इनको इंटीग्रेट करना, यहाँ पर इंटीग्रेशन के फॉर्मूले लगाना इज प्रीटी मच इजी, यहाँ पर आप आराम से लगा सकते हो। बट आप अच्छा ये इसलिए भी इस्तेमाल करें बिकॉज यहाँ देखो एंगल सारे अलग है, सब्स्टिट्यूशन लगेगा नहीं, तो सब्स्टिट्यूशन फेल, तो इसीलिए हम ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के जो फॉर्मूलेज है वहां की तरफ हम जा रहे हैं। तो अब क्या करोगे, आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 cos 2x cos 4x, आप पहले ना इन दो पे लगाओगे फॉर्मूला, 3 पे नहीं लग सकता, 2 पे लगाओगे, cos 6 को आप ऐसा अलग लिख लो, और 1/2 से भी आपने मल्टीप्लाई कर ऐसा करा है काम, ठीक है। क्या इतनी बात समझ में आती है आप लोग को, किसी बच्चे को डाउट इसमें? आप यार ऐसे करो ना, आप 2 इंटू 3 इंटू 4 करते हो इंटू 5, तो ऐसा होता है ना, आप इसको ऐसा पहले मल्टीप्लाई कर सकते हो ना, एडिशन की तरह थोड़ा ना कि यार ये जो 2 होगा वो इससे भी मल्टीप्लाई, इससे डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा ना कर रहे, हम सिंपल मल्टीप्लिकेशन कर रहे, 2 3 से मल्टीप्लाई होगा, खत्म हो जाएगा मसला यहाँ पे, ठीक है। तो इस पर कंफ्यूज मत होना कि सर cos 6 कैसे अकेला कर दिया, बस मैं इनको पकड़ के फॉर्मूला लगा रहा हूँ, तो इन पे अगर फॉर्मूला लगेगा तो फॉर्मूला क्या लग जाएगा बच्चे आपका, फॉर्मूला विल बी लाइक दिस, यहाँ हो जाएगा cos 2x प्लस 4x प्लस cos 2x माइनस 4x, फिर जो भी आएगा उसको आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, cos 6x है, 1/2 बाहर रहेगा सर ऐसे आपका, ठीक है। आप ये भी कर सकते हो, पहले ना इस पूरे को सिंप्लीफाई कर लो, फिर बाद लास्ट में जो एक्सप्रेशन है उस पे आप इंटीग्रेशन का साइन लगा के उसको इंटीग्रेट कर सकते हो। क्लियर हो रही बात? हाँ, तो ये क्या हो जाएगा आपका 2x प्लस 4x कितना हो जाएगा, cos 6x, और ये अंदर मल्टीप्लाई कर दो इंटू cos 6x cos 6x मल्टीप्लाई प्लस का, ये हो जाएगा cos 6x इंटू 2x में से 4x गया, कितना बचेगा बेटा, cos माइनस का 2x, क्या बचेगा, cos माइनस का 2x बचेगा, याद रखना। अब देखो cos 6x कितना हो जाएगा बताओ, इट विल बी cos स्क्वायर 6x, यहां पर क्या हो जाएगा, प्लस का cos 6x और cos 2x, यहां पर एक और फॉर्मूला लग गया, कौन सा फॉर्मूला लगा, cos माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है सर, अनदर फॉर्मूला दैट वी आर यूजिंग। क्लियर है बात?
तो ये क्या क्या हो जाएगा बच्चे आपका प्लस का cos 2x। अब देखो यहाँ पे फिर से cos cos आ गए साथ में, इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर देना है। क्लियर हो रही बात? फिर एक और चीज आप लोग ख्याल करोगे, एक और चीज आपने देखनी है कि यार यहाँ पे cos स्क्वायर आ गया, cos स्क्वायर आ गया, cos स्क्वायर x का कोई फॉर्मूला तो हमने पढ़ा नहीं था। इंटीग्रेशन हमने cos x का इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं, तो मैं cos स्क्वायर 6x दिखेगा, तो मैं इसको अगर cos में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, cos का स्क्वायर अगर आपको दिखे तो आपको ये फॉर्मूला याद आना चाहिए, cos 2x 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 के बराबर होता है। तो यहीं से मैंने अभी आपको बताया था cos स्क्वायर x किसके बराबर होता है, cos 2x प्लस 1 अपॉन 2 के बराबर होता है। सर ये भी एक फॉर्मूला लग गया। तो देखो कितने फॉर्मूले लगे आपके यहाँ पे, 3 फॉर्मूले लगे ट्रिग्नोमेट्री के, और ये फॉर्मूला 2 बार लगा। क्लियर है? फिर इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगा। समझ में आ रही बात? अभी आपको देखने में बड़ा लेंदी से लग रहा है, इतने इतने फॉर्मूले लग रहे हैं, जब आप प्रैक्टिस करोगे मल्टीपल टाइम्स आपको ये छोटे लगने लगेंगे सवाल। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चे, अब लगाते हैं हम फॉर्मूलेस का फटाफट से। बार cos स्क्वायर 6x को क्या लिख सकते हो आप लोग, cos 6 का डबल, वहां पे ना cos स्क्वायर x का फॉर्मूला, अगर स्क्वायर है तो उसको लीनियर में कन्वर्ट करने के लिए वो फॉर्मूला है, क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक को लीनियर में कन्वर्ट कर दिया तो कितना हो जाएगा, x है तो उसका डबल cos 12x प्लस 1 अपॉन 2 प्लस ये 1/2 ऐसे बाहर रखो बच्चे, ये अंदर क्या हो जाएगा, फॉर्मूला लगेगा आपका cos 2 cos a, यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा इस पे 2 cos a cos b, ये हो जाएगा cos a प्लस b, 6x प्लस 2x विल बी cos 8x, ये वाला फॉर्मूला लग रहा है cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, 6x माइनस 2x विल बी cos 4x। ठीक है, एंड फाइनली हम लोग क्या करने वाले हैं, अब इंटीग्रेशन करने वाले हैं। अब हम सीधा सीधा इंटीग्रेशन के फॉर्मूले लगा सकते हैं। सर ऐसा करते हैं, 2 को थोड़ा सा मैं अलग अलग लिख देता हूँ। ये 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ आपका 1/2 प्लस cos 12x अपॉन 2 प्लस cos 8x अपॉन 2 प्लस cos 4x अपॉन 2, इस पूरे का आपको इंटीग्रेशन करना है अपना। ठीक है, हाफ बाहर रहेगा, इंटीग्रेशन करा 1/2 का तो x/2 हो जाएगा। cos 12x का इंटीग्रेशन बता सकते हो क्या हो जाएगा, sin 12x क्या हो जाएगा, sin 12x, और डिवाइड किससे कर दोगे, 12 से डिवाइड करोगे, बिकॉज cos x का इंटीग्रेशन पढ़ा था ना, ये cos 12x है, तो सर इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा sin 12x, फिर नीचे 12 से मल्टीप्लाई होगा, ऐसे लिख के दिखा देता हूँ। cos 8x का इंटीग्रेशन sin 8x, सर 8 से मल्टीप्लाई, cos 4x का इंटीग्रेशन sin 4x, और नीचे 4 से मल्टीप्लाई प्लस c। सर हाँ क्या, सब में से 2 बाहर निकाला है। ओके, तो ऐसा करते हैं, फाइनल आंसर हम क्या करते हैं, फाइनल आंसर जो पीछे है वहां पर ना ये 2 ऐसा कॉमन ले रखा है, तो मैं 2 सबसे अगर कॉमन ले लूं तो नहीं बाहर क्या आ जाएगा 1/4, ये हो जाएगा x प्लस sin 12x अपॉन 12 प्लस sin 8x अपॉन 8 प्लस sin 4x अपॉन 4 प्लस c। दिस इज योर फन। ये जो c है देखो, अगर मैं इस 1/2 को अंदर डालता c/2 बनता, इस c/2 को तुम अलग से c कर लो। सर ये c हो गया। सर दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, कॉपी कर सकते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे बोलता है साइन क्यूब 2x प्लस 1, इसको इंटीग्रेट करो। तो साइन क्यूब देखते ही आपके दिमाग में एक चीज दौड़नी चाहिए, क्या कि यार साइन क्यूब है, सब्स्टिट्यूशन किसका करूं, एक ही तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, साइन का सब्स्टिट्यूशन करूंगा तो मुझे कॉस तो दिख ही नहीं रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन वाला मेथड आपके दिमाग में नहीं आएगा। आपके दिमाग में कौन सा मेथड आ रहा होगा, आपके दिमाग में मेथड आएगा कि यार कोई फॉर्मूला पता है ऐसा जहां पर साइन का क्यूब हो रहा हो। हाँ जी, एक फॉर्मूला था। क्या था फॉर्मूला, सर साइन 3x बराबर होता है 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। ओके फाइन, तो अगर यहाँ क्यूब है यहाँ पर भी क्यूब है, तो मैं अगर आपसे बोलूं 4 sin क्यूब जो x है, sin क्यूब x को आप क्या लिख सकते हो, 3 sin x माइनस साइन 3x अपॉन 4। तो देखो इस साइन क्यूब x क्यूब वाले फंक्शन को साइन के आप दो लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो।
साइन एक्स का इंटीग्रेशन भी आपको पता है और आपको साइन 3x का भी इंटीग्रेशन आपको पता है बच्चे। बात समझ में आ रही है बच्चे? आप थोड़ा खड़े हो जाओ। प्रत्युष खड़े होके पढ़ लो क्लास में। हाँ खड़े होके ना, नींद नहीं आएगी ज्यादा। अब देख लें यहाँ पे बच्चे, एक बार समझ यहाँ पे क्या करा रहा हूँ मैं। तो साइन 3x है ना, इसमें क्यूब में क्या है आपका, क्यूब है, तो क्यूब को आप लीनियर टर्म में कन्वर्ट कर पा रहे हो। तो वैसे ही यहाँ पर ये जो साइन क्यूब 2x प्लस 1 है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, साइन क्यूब 2x प्लस 1 है, इसको आप क्या लिख सकते हो, यू कैन राइट इट 3 sin x, 3 sin x बोले तो ये पूरा एंगल 2x प्लस 1 माइनस का साइन 3x, साइन इसका थ्राइस, तो 3 अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 6x प्लस 3 हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आती है? आपने इसका 3 टाइम कर दिया, अपॉन कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, क्या ये समझ में आता है आपको? हाँ, अब इसके नीचे ऐसा करो 3 बाय, ऐसा करो 4 बाहर निकाल लो, 1/4 आपने बाहर निकाल लिया। आपको इंटीग्रेशन किसका करना है? आपको इंटीग्रेशन करना है 3 साइन 2x प्लस 1 का माइनस साइन 6x प्लस 3, इसका बच्चे आपने इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो जब आप इसका इंटीग्रेशन करने जाएंगे तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन एक्स का इंटीग्रेशन इट इज माइनस का cos x, माइनस का cos x होता है। तो यहां पर इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? माइनस का 3 cos 2x प्लस 1, फिर इस 2x प्लस 1 का जो डेरिवेटिव होगा उससे डिवाइड कर देंगे बेटा, क्योंकि साइन x का इंटीग्रेशन होता है ना cos x, साइन 2x प्लस 1 का कर रहे हो तो 2x प्लस 1 का डेरिवेटिव से निकालने का, उससे डिवाइड करते हैं। इसे सॉर्ट ऑफ आप चेन रूल समझ लो इंटीग्रेशन का। माइनस ये क्या हो जाएगा, साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस का कॉस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कॉस 6x प्लस 3, फिर 6x प्लस 3 का डेरिवेटिव हो जाएगा 6। इतनी बात क्लियर है? ठीक है, ये इंटीग्रेशन का साइन क्यों लगाया मैंने? इंटीग्रेट कर दिया, इसका साइन मत लगाना, जब कर ही दिया तो क्यों कर लगाना इसको। प्लस सी, ठीक है। अब आप पीछे देखोगे आंसर कुछ अलग ही आ रहा है सर। पीछे जो आंसर आ रहा है वो किस फॉर्म में आ रहा है आपका? इट इज cos 2x प्लस 1 और cos क्यूब 2x प्लस 1 आ रहा है। cos 2x प्लस 1 आ रहा है एक, तो आपका माइनस का 1/2 cos 2x प्लस 1 और cos क्यूब आ रहा है। ठीक है, cos क्यूब आ रहा है ना, तो आप ऐसा देखो cos क्यूब कौन से फॉर्मूले में आता है? cos 3x के एंटी में आता नहीं आता? तो cos 3x की एंटी क्या होती है? 4 cos क्यूब x माइनस, बोलो 3 cos x होती है। देखो एग्जाम में, अगर आपका एग्जाम में सवाल आता है, आप इस मेथड से करते हो, यहाँ पे लाके आप छोड़ देते हो तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, बिकॉज अगर मान लो 2 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, 3 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, तो आपने यहाँ पे लाके छोड़ दिया, यू विल गेट फुल मार्क्स हियर। बट अगर एमसीक्यू में आता है, यही सवाल एमसीक्यू में आता है और आपका ऑप्शन कोई ये नहीं है, दूसरे ऑप्शन है जो पीछे आंसर दे रखा है वही ऑप्शन में, तो आपको तो मैच कराना पड़ेगा ना। अब आप ये मत सोचना कि मैंने गलत आंसर निकाला है, स्टेप सही है तो आंसर भी सही होगा। बस आप देखोगे वहां पर यार, ये जो आंसर उसमें कॉस क्यूब है, आंसर में क्या कॉस क्यूब है, तो क्या ऐसा नहीं, बैठना, बैठ जाओ आप लोग, बैठ जाओ बैठ जाओ। आपके भेलू नहीं रह पा रहे होंगे, सपोर्ट चाहिए होगा ना उनको, तशरीफ है आपकी ना। चल, हर चीज को आराम चाहिए, आंखों को आराम, तशरीफों को आराम, दिमाग को भी आराम दे रखा है, समझ लो यार। तुम्हारी धरती से तो आईएएस पीसीएस बनते हैं यार, क्यों नाम खराब कर रहे हो धरती का। चलो cos 3x है, इसी में cos क्यूब आता है। कौन सा ऐसा फॉर्मूला है जो मुझे cos का क्यूब क्यूब में और जो उसका लीनियर टर्म है उसमें क्या देता है, एक रिलेशन देता है, वो यही फॉर्मूला है। तो इसका मतलब यार यहाँ पर आपका अगर आंसर में cos क्यूब है तो यहाँ पर cos 3x है, ये देखो ना, ये cos 3x की फॉर्म में बन सकता है। कैसे बन सकता है, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, 1/4 बाहर रखा तुमने, देखो हमारा जो आंसर है वो तो ये आ चुका है यार। ठीक है, हमारा आंसर ये आ चुका ऑलरेडी, हमें ज्यादा लोड इस चीज की लेनी है कि भाई इसको कन्वर्ट करो। ठीक है, तो हो जाएगा माइनस का 3 cos 2x प्लस 1/2। इसके साथ तो कुछ कर नहीं सकते सर, इसके साथ कर सकते हैं क्या? इसको आप cos 3 कॉमन ले लिया आपने, 2x प्लस 1/6। ठीक है,
ये सी एस को अलग ही रहने, सी को अलग कर दो सर, सी को अलग कर दिए। देखो सी बाय 4 होता, 1/4 से मल्टीप्लाई करूंगा, सी बाय 4 अलग हो जाएगा, उससे कोई इशू नहीं है। अब यहाँ पर लगाएंगे हम 90, हो जाएगा माइनस का 3 cos 2x प्लस 1/2। अब cos 3x की एंटी लगा दो बेटा, क्या हो जाएगा 4 cos क्यूब 2x प्लस 1, ठीक है 1/4 बाहर ही रखो, प्लस सॉरी माइनस 3 cos 2x प्लस 1 अपॉन, और जो नीचे 6 था उसको नीचे ऐसा अलग अलग लिख दो यार। क्लियर हो रही बात? हाँ, 3 से काटोगे तो ये 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये माइनस का 1/2 cos 2x प्लस 1 है, ये माइनस का 3/2 cos 2x प्लस 1 है। ये चीज और ये चीज देखो सेम आपको देखने को मिल रही है। यहाँ एक कट के 2/3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा बेटा 2/3 हो जाएगा, ठीक है। अब ले आओ इसको अंदर, यहाँ ले आओ, यहाँ ले आओ तो क्या हो जाएगा माइनस का 3 माइनस का 1 माइनस का 4/2 माइनस का 4/2 cos 2x प्लस 1, और यहाँ क्या बचेगा आपका प्लस का 2/3 cos क्यूब 2x प्लस 1। बाहर ये 1/4 है, इससे आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इससे आपको क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। जैसे ही 1/4 से आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे, आपका जो फाइनल आंसर आएगा बच्चे, जो पीछे से मैच करने लायक है, वो होगा माइनस का 1/2 cos 2x प्लस 1, ये 4 अंदर जाएगा, प्लस का 1/6 cos क्यूब 2x प्लस 1 प्लस सी। पीछे से आंसर मैच कराना सर आपको जरूरी है, और यही आंसर आ रहा है सर। हो गया मैच गुरु। समझ में आई बात? ठीक है, मैं इसको ना एक मेथड से और आपको करा देता हूं, जहां पर आपको ये मैच कराने का टेंशन नहीं होगा, ठीक है। हम देखो आपको बताते हैं कि इस क्वेश्चन को हम सब्स्टिट्यूशन से भी कैसे कर सकते हैं, ठीक है। एक और मेथड से करते हैं इसको, जहां पर हम किसका इस्तेमाल करेंगे, आपका सब्स्टिट्यूशन। यहाँ हमने कौन कौन से फॉर्मूले इस्तेमाल करे यार, कितने फॉर्मूले इस्तेमाल कर लिए? फिलहाल क्वेश्चन को करने में तो एक ही फॉर्मूला इस्तेमाल किया ट्रिग्नोमेट्री का, फिर इंटीग्रेशन का फॉर्मूला इस्तेमाल करा, दो फॉर्मूले इस्तेमाल करे, आंसर लाने के लिए फिर एक और करना पड़ा, तीसरा, ठीक है। हम इस सवाल को एक और प्रकार से करते हैं, प्रकार रहेगा सर ये, देखो आपको क्या करना है, इंटीग्रेट करना था किसको, साइन क्यूब 2x प्लस 1 को। ये जो साइन क्यूब 2x प्लस 1 है, क्या इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, साइन स्क्वायर 2x प्लस 1 इंटू साइन 2x प्लस 1। कोनो दिक्कत परेशानी ना? अच्छा, ये तुम्हारा आई है सर, इंटीग्रल है जो निकल के आएगा। अब यहाँ पर साइन स्क्वायर 2x प्लस 1 को आप क्या लिख सकते हो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2x प्लस 1। कोई बच्चा बोले सर सब्स्टिट्यूशन कैसे करोगे यार आप? सब्स्टिट्यूशन करने के लिए एक साइन और एक कॉस का एंगल होता तभी कर पाते। सर बना दिया। अब अगर आप cos 2x प्लस 1 को क्या ले लो, t ले लो, किसको, cos, आपने cos 2x प्लस 1 को क्या मान लिया, t कंसिडर कर लिया। इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लो, इसको सेकंड मान लो, तो डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आएगा, इसका डेरिवेटिव dt बाई dx आएगा, इसका माइनस का साइन 2x प्लस 1 इंटू 2 आएगा। तो मैं सीधा लिख देता हूं dx इसके बराबर आ जाएगा dt अपॉन माइनस का 2 साइन 2x प्लस 1, ये आ जाएगा। बात नहीं बच्चा, बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब क्या होगा जी, यहाँ dx फ्रॉम 1 to 3, from 1 to and 3, this will be your third equation. From 1 to and 3 what you will say, I बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, यहां पर हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर साइन 2x प्लस 1, इसको यहां पर यही रहने दो, नीचे हो जाएगा dt अपॉन माइनस का 2 साइन 2x प्लस 1। कैंसिल कर दो सर, ये कैंसिल हो गया,
अब ये माइनस साइन 1/2 बाहर निकाल लो, इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर माइनस 1 करना है यार मेरे को। ठीक है, तो क्या हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 1 का इंटीग्रेशन बताओ। टी स्क्वायर का क्या हो जाएगा, टी क्यूब माइनस टी क्यूब बाई 3 माइनस टी प्लस सी सर, यही हो जाएगा। अब वैल्यू वापस से सब्स्टिट्यूट कर दो यार, 1/2 से मल्टीप्लाई भी कर देना, तो ये हो जाएगा टी की जगह लिखोगे आप cos क्यूब 2x प्लस 1 अपॉन 6 माइनस का cos 2x प्लस 1 अपॉन 2 प्लस सी। आ गया सर, मैच हो गया। ठीक है, पीछे वाले से सीधा सीधा मैच हो गया, कुछ मैच नहीं कराना पड़ा अगर हम सब्स्टिट्यूशन से करते हैं। बट इसका ये मतलब नहीं कि ये मेथड गलत है, ये भी मेथड बिल्कुल सही है सर। ठीक है, अगर मैच ही कराना है तो फिर कराने का तरीका ये रहेगा सर। क्लियर है बात, कॉपी कर लेंगे सर। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं यार। इसमें आपसे बोलता है साइन क्यूब एक्स और कॉस क्यूब एक्स से इसको इंटीग्रेट करना है यार। ठीक है, तो आई टोल्ड यू गाइस, सबसे पहले ना आपके दिमाग में सब्स्टिट्यूशन मेथड आना चाहिए। ये तो ना कि यार कि अगर मेरा ये क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाले, मतलब आपका जहां पर उस एक्सरसाइज में जहां पर हम ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मुलेज लगा रहे हैं, तो फॉर्मुलेज ही लगेंगे। देखो लगेगा, फॉर्मूला भी लगेगा यहाँ पे, ऐसी बात नहीं लगेगा, बट हम इसे सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन के यार 39 क्वेश्चन करके आए आप पिछले एक्सरसाइज में, प्लस एग्जाम्पल है 40 से ऊपर आपने सवाल करे हैं। अगर करे हैं तो, मैंने तो कराए हैं फिलहाल। ठीक है, तुमने करे हैं तो बात अलग है, तो तुम्हारा दिमाग चलना चाहिए, प्रोसेस करना चाहिए उसके अकॉर्डिंगली। देखो ना, एक साइन में एक कॉस में, किसी को एक टी ले लो यार, किसी एक को साइन एक्स को टी ले लेते हैं, इसको टी ले लो साइन एक्स को, या कॉस एक्स को टी ले लो, किसी को भी आप टी ले लो। चलो कॉस एक्स यहाँ साइड में लिखा हुआ है, इसको टी ले लेते हैं। तो आपने कॉस एक्स को क्या कंसिडर आउट कर लिया, ये आई के बराबर है, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। तुमने cos x को t मान लिया है, cos x को t मानोगे तो क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएट करोगे इसको विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा dx इसके बराबर आ जाएगा माइनस का dt अपॉन साइन x, यही तो आएगा। t का डेरिवेटिव dt अपॉन dx होगा, और cos x का डेरिवेटिव, किसी बच्चे को डायरेक्ट से समझ में नहीं आया तो ऐसा समझ लो यार, आना चाहिए था वैसे, dt अपॉन dx हो गया, इसको उधर फेंक, माइनस का dt अपॉन साइन एक्स लाओ। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे यार, आई बराबर हो जाएगा तेरा क्या, साइन क्यूब एक्स ऐसे रहने दिया, इनटू ये क्या हो जाएगा तेरा टी क्यूब माइनस का डी टी अपॉन साइन एक्स। साइन एक्स से कटेगा तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा। अब साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा ना, यहाँ पर टी, यार दो वेरिएबल में तो ना होगा इंटीग्रेशन, वेरिएबल एक ही कन्वर्ट होगा, टी आ गया, डी टी है यहाँ पे जिसके रिस्पेक्ट में हो रहा है। तो अब साइन स्क्वायर एक्स को किसकी टर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करोगे, टी में। अब कैसे होगा साइन स्क्वायर एक्स को, अब टी को तो माना था मैंने कॉस एक्स, क्या साइन स्क्वायर एक्स कॉस में कन्वर्ट हो सकता है, हाँ जी, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ये प्रोसेसिंग चलनी चाहिए सर। 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और कॉस किसको क्या ले लोगे आप, ये माइनस का dt, अच्छा इस माइनस को बाहर फेंक दे, ये माइनस बाहर आ जाएगा। अब इसको ले लो, आप क्या ले लो, 1 माइनस टी स्क्वायर, ये टी क्यूब है, टी क्यूब से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, माइनस से भी कर दो, तो ये हो जाएगा टी की पावर 5 माइनस टी की पावर 3 सर। इसका इंटीग्रेशन करना है, कितना सिंपल हो गया। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा टी की पावर क्या 5 3 6 अपॉन 6 माइनस टी की पावर 4 अपॉन 4 प्लस सी, ये आ गया सर आपका। टी की वैल्यू डाल दो सर, क्या है cos x थी तो रख दिया यार, क्या है आंसर इसका, यही आ रहा है 1/6, सही है, यही आ रहा है। ठीक है, अगर कोई बच्चा चाहता है मैं इसे फॉर्मूले से बताऊं, फॉर्मूले से बताऊं कैसे करना है। देखो फॉर्मूले से अगर आप चाहते हो तो आप देखो यहाँ पर आपको साइन और कॉस दोनों एक साथ दिख रहे हैं, दिख रहे हैं ना, साइन और कॉस दोनों एक साथ दिख रहे हैं। कौन से फॉर्मूले में साइन कॉस एक साथ दिखते हैं, साइन और कॉस दोनों एंगल सेम। साइन टू एक्स का फॉर्मूला याद करो, साइन टू एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin x cos x होता है। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो क्या, अगर आप इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो यार, 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 साइन, क्यों कर रहा हूँ 8 से, बिकॉज क्यूब है ना, क्यूब है यार, तो 8 से मल्टीप्लाई 8 से डिवाइड करोगे, तो अब आप इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 2 sin x cos x का होल का क्यूब अपॉन 8। अगर ये पूरा साइन में ही होता, साइन क्यूब में ही होता है, कॉस क्यूब में तो बात हो जाती है। तो अब ले आते हैं सर इसको, आप क्या लिख लोगे इसको, साइन
क्यूब 2x अपॉन 8। अब आप लगा लो, साइन क्यूब 2x है ना, अब आप लगा लो यहाँ पे एंटी किसकी लग जाएगी, यहाँ पे एंटी लगा दोगे यार, कौन सी वाली अभी जो बताई थी, साइन 3x किसके बराबर होता है, साइन 3x बराबर होता है 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, तो ये बराबर हो जाएगा 3 sin 2x माइनस साइन 6x अपॉन 4। हाँ 8 बाहर आ जाएगा सर ऐसा, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन कर लो, साइन 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस का कॉस 2x अपॉन 2, अच्छा ये 32 निकाल लो, चलो बाहर, 2x अपॉन 2 माइनस प्लस हो जाएगा कॉस 6x अपॉन 6 आ जाएगा। अब जो आंसर होगा ना, ये तो आ गया तुम्हारा, अब इसको यहां से यहां मैच कराने में निकालो अपने प्राण, ठीक है। अब एंटी लगाओगे फिर वापस से cos 2x की एंटी लगाओगे 2 cos स्क्वायर x वाली, ठीक है, फिर cos 6x वाली एंटी लगाओगे, इसमें भी cos 6x में भी क्या होगा, पहले cos 3x वाली एंटी लगेगी, फिर cos 2x वाली एंटी लगेगी, तो जाके इससे कंपेयर होगा सर, अगर आप एंटी के थ्रू जाते तो। देखो आंसर ये भी सही है, गलत नहीं है, बट इसे मैच कराने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, ठीक है। ये भी सही आंसर है, क्लियर हो रही बात आप लोग को, ठीक। तो ये भी एक अप्रोच थी क्वेश्चन को सॉल्व करने की, और ये भी एक अप्रोच हो गई सर, ठीक है जी। तो कॉपी कर लेंगे इसको। चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इसमें हमसे बोल रहा है आपसे कि sin x sin 2x और sin 3x है, ठीक है, इसको इंटीग्रेट करना है। अभी अभी इसी टाइप का क्वेश्चन हमने करा था, क्वेश्चन नंबर 3 एंड थर्ड क्वेश्चन था ना ऐसा, जहाँ पर आपका cos cos के एंगल से यहाँ पे sin के हैं, sin वाली एंटी, तो आपका sin 2 sin x sin y की आपको एंटी लगेगी यहाँ पे, क्योंकि देखो ना sin के फंक्शंस आपको मल्टीप्लाई होते दिख रहे हैं 3, अगर ये एडिशन में होते अलग अलग टर्म्स होती तो बेटर रहता। तो हमने पढ़ा था, हमारे पास एक एंटी थी जहां पर हम मल्टीप्लिकेशन से एडिशन में कन्वर्ट करते हैं, ऐसा था ना, 2 साइन है, 2 साइन है साइन बी, ये किसके बराबर था बच्चे आपका, ये बराबर था कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा, ठीक है। एनसीईआरटी में थोड़ा सा यहाँ पे माइनस करके फिर इन दोनों को इधर उधर भेज दिया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप बेटर याद करो, तो 2 साइन ए साइन बी किसके बराबर होता है, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी के बराबर होता है। इस साइन टी का हम प्रयोग यहाँ पे करेंगे, बिकॉज ये हमें क्या आजादी देती है कि भाई ये दो जो प्रोडक्ट में आ रखे थे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस या आपके रेशियोज, इनको अलग अलग कर देती है, सम की फॉर्म में कन्वर्ट करती है, मल्टीप्लिकेशन से सम में कन्वर्ट करती है। अब इन दोनों को इंटीग्रेट करना इज प्रीटी मच इजी, ठीक है। यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन क्यों फेल हो रहा है, बिकॉज सारे एंगल्स अलग है, सब्स्टिट्यूशन हम कर ही नहीं सकते। तो ऐसा करते हैं, सबसे पहले आपको जब ये फॉर्मूला लगाना है 2 पहले होना चाहिए, तो 2 यहाँ है नहीं, तो 2 तुम लेके आओगे सर, तुमने 2 यहाँ इंट्रोड्यूस करा सर, 2 लेके आ गए, तो 2 साइन एक्स साइन 2x इंटू साइन 3x, ये साइन 3x तुमने बाहर रख लिया थोड़ा, ठीक है, साइन एक्स साइन 2x साइन 3x तुमने बाहर रख लिया। अब यहाँ तुमने आंटी लगाई, तो बच्चे क्या हो जाएगा, ये साइन 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 एक्स साइन 2x विल बिकम आपका कॉस x माइनस 2x, x माइनस 2x कितना हो जाएगा बेटा जी, x माइनस 2x आपका हो जाएगा, इट विल बिकम माइनस का x प्लस कॉस 3x, और बाहर इसका इंतजार कौन कर रहा है, साइन 3x। अब ये साइन 3x अंदर चला जाएगा हाफ, तो ये हो जाएगा, अच्छा बीच में माइनस का साइन आएगा, सॉरी, माइनस का कॉस 3x, फॉर्मूला क्या है ना आपका, 2 sin x 2 sin a sin b का cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b है, तो x माइनस 2x cos a माइनस b माइनस x आएगा, माइनस cos 3x cos x प्लस 2x a प्लस b दैट इज cos 3x। अभी sin 3x से अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, इट विल बिकम sin 3x cos माइनस x cos x होता है, cos माइनस x क्या होता है बच्चे आपका, cos x होता है, cos माइनस थीटा इज cos थीटा। फिर उसके बाद हम बात करें आपका, अब क्या हो गया, साइन 3x और cos x आ गया, तो यहाँ पर अब किसकी एंटी लगेगी, साइन का फंक्शन और cos का फंक्शन साथ में आ गया, तो नाउ इट विल बिकम
क्या बन जाएगा आपका ये? टू साइन ए कॉस बी, सॉरी, टू साइन ए कॉस बी, ये बन जाएगा आपका साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी बन जाएगा। क्लियर है बात? हाँ। हाँ। अब क्या करेंगे बच्चे आप लोग, ये जब आपने साइन 3x से यहाँ इसको मल्टीप्लाई करा, माइनस इसको भी करेंगे cos 3x sin 3x, ठीक है। मल्टीप्लाई करने का, ये मल्टीप्लीकेशन में, अब आप इसको 2 से मल्टीप्लाई, इसको भी 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, ठीक है। एक चीज आप यहाँ पे नोटिस करोगे कि यार cos 3x sin 3x, हमने एक और एंटी पढ़ी थी आपका साइन की, 2 sin 3x 2 sin x cos x, ये किसके बराबर होता है? sin 2x की। यहाँ एंटी थी ना sin 2x 2 sin x cos x के बराबर होता है। तो आप ध्यान से देखो, यहाँ पर दोनों के एंगल सेम थे, cos x sin x ऐसा मल्टीप्लीकेशन में मिले, दोनों के एंगल जब सेम होते आप उसे 2 से मल्टीप्लाई करो, सीधा sin 2x वाली एंटी में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो अभी तक 4 एंटीज इस क्वेश्चन में आपकी लगने लग गई। अब यहाँ से 1/2 कॉमन लोगे तो यार 1/2 बाहर आएगा, 2 से मल्टीप्लाई होकर 1/4 हो जाएगा। ये एंटी यहाँ पे कौन सी लगेगी? ये थर्ड वाली सर, दिस वन 2 sin a cos b वाली। तो ये कन्वर्ट हो जाएगी आपका साइन ए प्लस बी, दैट इज साइन 4x, प्लस फिर a माइनस बी कितना हो जाएगा? साइन 2x हो जाएगा, माइनस ये कितना हो जाएगा बेटा? 2 cos x sin x, साइन 2x में तब्दील हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन 6x में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। नाउ सिंपली यू हैव टू इंटीग्रेट, बस अब आप कुछ नहीं करना, आपको इंटीग्रेशन करना है। साइन 4x का इंटीग्रेशन होता है माइनस का cos 4x अपॉन 4, साइन 2x का इंटीग्रेशन होगा माइनस का cos 2x अपॉन 2। क्या कर रहे हैं हम लोग? साइन x का इंटीग्रेशन cos x हमने पढ़ा था, साइन x का इंटीग्रेशन हमने माइनस cos x होता है, सॉरी, साइन x का इंटीग्रेशन माइनस cos x होता है, बट यहाँ पर 4x आ गया, बिकॉज ऑफ दैट 4x हमें क्या करना पड़ेगा? इसका डेरिवेटिव निकाल के डिफरेंशिएट। ऐसी 2x आ गया, डेरिवेटिव निकाल के डिफरेंशिएट। यहाँ साइन 6x का इंटीग्रेशन क्या करोगे आप लोग? माइनस का होगा तो ये माइनस बाहर का प्लस हो जाएगा cos 6x, फिर 6x के डेरिवेटिव से डिवाइड, दैट इज 6 आ जाएगा, प्लस c लगा दो, और ये 1/4 है बच्चे बाहर, ठीक है। आंसर में पीछे मल्टीप्लाई करा है, इसको क्या करा है? इसी फॉर्म में, इसी फॉर्म में तो ऐसा करते हैं, हम सी को बाहर रख देते हैं, ठीक है, बिकॉज ये 1/4 अगर इसके इंटीग्रेशन करने पे जो सी आएगा उससे मल्टीप्लाई करोगे, c/4 सी ही होता है, तो सी रहने दो, उसको चले गए। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। बात समझ में आती है? ठीक है, क्लियर है? चलो कॉपी कर सकते हैं इसको आप लोग। देखो ये एकदम शॉर्ट हो गया कि अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आपको ना इस तरीके से क्या देता है, फंक्शंस देता है, और मल्टीप्लिकेशन में दे रहा है या फिर स्क्वायर बना के दे रहा है पावर, तो आपको दिमाग में रखना है कि यार कुछ आइडेंटिटीज है जिनका मैं प्रयोग करके उसको सिंप्लीफाई करूंगा, सिंप्लीफाई करके ऐसी फॉर्म में ले आऊंगा मैं जहां पर इंटीग्रेशन के फॉर्मुलेज लगा सकता हूँ। आपका फाइनली काम ये होगा, आप इंटीग्रेशन के फॉर्मूले लगा के ही इंटीग्रेट कर रहे होगे, और कोई तरीका नहीं इंटीग्रेट करने का, ठीक है। वही फॉर्मुलेज आपने लगाने, तो बस उस फॉर्म में लाने के लिए आपको कुछ जद्दोजहद करनी पड़ेगी सर, ठीक। अगला सवाल है साइन 4x साइन 8x। अब इस सवाल को कैसे करा जाए गुरु? इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको फिर से दिमाग में लाना पड़ेगा कि यार दोनों मल्टीप्लिकेशन में आ गए, क्या करा जाए? अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करो तो डिवाइड भी करना पड़ेगा यार, ठीक है। तो क्या हो जाएगा सर आपके? नाउ इट विल बिकम, क्या फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे? फॉर्मूला लगेगा आपका यहाँ पे 2 साइन ए, 2 साइन ए साइन बी, अभी बताया फॉर्मूला मैंने। 2 साइन ए साइन बी का क्या होता है? कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। देखो फॉर्मूले अगर याद नहीं है तो दिक्कत है सर। ये वाला फॉर्मूला मैंने आपसे कहा था ना, प्रीवियस क्लास में ज्यादा इस्तेमाल नहीं हुआ, इस क्लास में ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। एनसीईआरटी की मैं बात करूं तो, अगर आपने बाकी कोई रेफरेंस बुक से क्वेश्चन करा है तो आपने करा होगा इस फॉर्मूले को इस्तेमाल, बट एनसीईआरटी में इसका बहुत कम प्रयोग होता है। आप इस चैप्टर में देखोगे इसका अभी तक चौथी बार आपका हम इस्तेमाल कर रहे हैं। फिलहाल यहाँ पर आप जब क्या लगाओगे, फॉर्मूला लगाओगे, इट विल बिकम साइन, ये क्या बच्चे आपका 4x और 8x है, 4x और 8x है, तो कितना हो जाएगा? कॉस का माइनस 4x प्लस माइनस का कॉस 12x, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन करना है, सिंपल यार। कॉस माइनस 4x एक्चुअल में कॉस 4x ही होता है, माइनस कॉस 12x हो जाएगा, ठीक है। सिंपल, इनका आपको इंटीग्रेशन करना है यार।
cos 4x का इंटीग्रेशन विल बी sin 4x, नीचे आप 4 से डिवाइड कर दोगे। cos 12x का इंटीग्रेशन विल बी sin 12x, आप किससे डिवाइड कर दोगे? 12 से। ठीक है, पीछे 1/2 से मल्टीप्लाई करें, ऐसे छोड़ दिया, अंदर मल्टीप्लिकेशन किया, आंसर पीछे, यही है आंसर, इसी फॉर्म में। ठीक है, आपने ने क्या करना है बेटा, लास्ट में जो पीछे जो आंसर है ना एनसीईआरटी को, उससे मैच कर लेना आंसर। कभी कभी ऐसा होता है कि आपने कुछ अलग तरीके से करा है तो क्वेश्चन थोड़ा सा, आपका सोल्यूशन थोड़ा सा अलग आता है। अगर मेथड सही है तो वो आंसर सही माना जाएगा, बट आप आंसर कोशिश करो कि जो पीछे एनसीईआरटी में उससे मैच कर सको। ये हैबिट आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या फिर आपके स्कूल के जो एमसीक्यूज आते हैं ना, वहां पे हेल्प कर सकती है। ठीक है, चलो ठीक, बिकॉज वहां पे मे बी आंसर उस फॉर्म में ना हो जिस फॉर्म में आपने निकाला हो, उस फॉर्म में मैच करना आपको आना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे कॉपी कर लेंगे आप लोग। अगला सवाल है 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। ठीक है, अब इस सवाल को कैसे करा जाए, ये करने के लिए देखो, मैंने आपको ना, जब आपको 11th स्टैंडर्ड में थे आप लोग, तो मैंने आपको यार ये बताया था कि यार cos 2x की ना आईएनटी, मैंने cos 2x की आईएनटी को लिखते समय आपको बताया था कि इसका प्रयोग इस तरीके से होता है, और कुछ प्रयोग तो हम उसी क्लास, आपका पिछली क्लास में करने लग गए थे। फिर हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में भी इस चीज का इस्तेमाल करा था। इवन हमने जब आपका डेरिवेटिव करा था तो भी मैंने बात बताई थी आपको, क्या बताया था, cos 2x की दो आईएनटी होती है, एक होती है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, एक होती है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x। ठीक है, फिर मैंने आप लोग को ना एक और चीज बताई थी, कभी भी अगर आपको ऐसा देखे 1 माइनस cos 2x दिखे, आप क्या करो भाई, आप और 1 प्लस cos 2x दिखे, तो इस cos 2x में आप कौन सी आंटी, इस cos 2x की जगह क्या लिख दोगे आप? ये जो cos 2x है इसकी जगह क्या लिख दिया जाएगा? 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। ये cos 2x की जगह x भी हो सकता है, क्या हो सकता है, x भी हो सकता है। ठीक है, cos x होगा तो भी हम आंटी लगा सकते हैं ना। cos 2x अगर इसके बराबर है तो cos x किसके बराबर हो जाएगा सर? 2x था तो यहाँ पर एंगल आधा हो गया, तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1, और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2, ये हो जाएगा सर। बात इतनी क्लियर है आप लोग को? ठीक है, तो ये याद रखना कि कभी भी अगर आपको 1 माइनस cos 2x या 1 प्लस cos 2x दिखे, तो आप इसका ना 1 उड़ा सकते हो, या फिर आपको ऐसा दिखे 1 माइनस cos x दिखे या 1 प्लस cos x दिखे, तो आप क्या कर सकते हो, आराम से इसका इस 1 को गायब कर सकते हो। कैसे? इस आईएनटी का इस्तेमाल करके, इस आईएनटी का इस्तेमाल करके। अगर 1 प्लस आता है, 1 प्लस cos x आता है, तो हमेशा इस cos x को किससे सब्स्टिट्यूट करना, इसको cos x को ये वाले से सब्स्टिट्यूट करना, ये वाली आईएनटी लगाना cos x के लिए। और अगर 1 माइनस आता है, cos x माइनस 1 या 1 माइनस cos x आता है, इन दैट केस आप नीचे वाली आईएनटी लगा देना। बात समझ में आती है? ठीक है, तो उससे क्या होगा, ये 1 आपका खत्म हो जाएगा, 1 आपका क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा आपका एक्सप्रेशन। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या होगा, अगर आप यहाँ पे करते हो cos 2x को 1 प्लस 2 cos स्क्वायर x, तो देख 1 से 1 उड़ जाएगा, तेरा 2 cos स्क्वायर x बचेगा। और इस केस में अगर मैं बात करूं तो ये कितना हो जाएगा, ये बचेगा आपका 2 cos स्क्वायर x बाई 2। और अदरवाइज आप फॉर्मूले भी याद कर सकते हो सीधा, 1 माइनस cos x किसके बराबर होता है, 2 cos स्क्वायर x बाई 2 के, या 1 प्लस cos 2x किसके बराबर होता है, 2 cos स्क्वायर x के बराबर होता है। वैसे ही 1 माइनस cos 2x की हम बात करें तो ये किसके बराबर हो जाएगा, देखो ना, इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 2 sin स्क्वायर x के बराबर हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला ही अगर डायरेक्ट आपको याद हो, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ही 1 प्लस cos x की हम बात करें, सॉरी 2 cos स्क्वायर x ये होगा, ये 2 cos स्क्वायर x बाई 2 के बराबर होगा। यहाँ पर ये बराबर हो जाएगा 2 sin स्क्वायर x बाई 2 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप इधर आओ इस क्वेश्चन में, तो यहाँ देखो 1 माइनस cos x क्या लिख सकते हैं अपन लोग, आंटी है, लिख लेना, साइड में लिखनी पड़ेगी आपको आंटी। 1 माइनस cos x को क्या लिख सकते हैं अपन लोग, 2 sin स्क्वायर x बाई 2। नीचे 1 प्लस cos x को क्या लिख सकते हो, 2 cos स्क्वायर x बाई 2। देखो दो दो टर्म्स थी ना, मैंने एक टर्म में कन्वर्ट कर दिया। अभी एक और तरीका बताऊंगा इसको करने का, साइन अपॉन cos क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर x बाई 2। ठीक है, अब मुझे बताओ क्या आपको tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन पता है? नहीं पता, कोई फॉर्मूला पता ही नहीं है। बट हाँ, आपको पता है कि अगर मैं tan स्क्वायर को किस में कन्वर्ट कर दूं, sec स्क्वायर में, तो वो आराम से इंटीग्रेट हो जाएगा।
तो हम इसको क्या करेंगे, कन्वर्ट कर देंगे सेक स्क्वायर में, तो हमें फिर से एक आंटी रिकॉल करनी पड़ेगी। कौन सी आंटी सर वो? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता था? सेक स्क्वायर थीटा। तो टेन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, दैट इज सेक स्क्वायर। एंगल ये रहेगा एक्स बाई टू माइनस वन रहेगा। सिंपल, अब इसका इंटीग्रेशन कर देना है। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता था? 10x होता था, तो इसका इंटीग्रेशन 10x हो जाएगा। 10x बाई टू, एक्स है, एक्स की जगह एक्स बाई टू है तो एक्स बाई टू होगा, फिर इसका डेरिवेटिव करोगे, एक्स बाई टू का 1 बाई टू अगर डिवाइड करोगे तो 2 पर आ जाएगा। ठीक है, माइनस एक्स प्लस सी, आंसर पीछे यही है। हाँ जी, ठीक है चलो। अगर एक और मेथड से आप जानना चाहते हो तो एक ऐसा कर सकता हूँ कि आपको 1 माइनस कॉस एक्स है, ये भी एक अप्रोच है। देखो मैं अप्रोचेस बता रहा हूँ आपको कि आपकी अप्रोच ऐसी रहनी चाहिए क्वेश्चन को करने की। ठीक है, नीचे आप डिनोमिनेटर में देखो कितनी टर्म्स है, नीचे डिनोमिनेटर में देखो कितनी टर्म्स है, 2 टर्म है। ये क्वेश्चन और इजी बन जाए जब नीचे डिनोमिनेटर में कितनी टर्म्स बने, आपकी केवल एक टर्म बने, क्योंकि एक टर्म को स्प्लिट करना इज प्रीटी मच इजी। बात समझ में आ रही है? तो आपकी कोशिश रहनी चाहिए यार इसको मैं एक टर्म में कन्वर्ट कर दूं। ठीक है, अब 1 प्लस कॉस एक्स है, यार मैं कॉस एक्स को साइन में कन्वर्ट कर देता, अगर ये नीचे 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स होता, क्या होता? 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स होता। अगर मैं क्या करूं, यहां पर इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं किससे? 1 माइनस कॉस एक्स से ऊपर नीचे। ठीक है, इसको इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अब देखो ऊपर ना 1 माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोल दो, ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस का 2 कॉस एक्स। ठीक है, नीचे क्या बन जाएगा आपका? 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स बन जाएगा, बना? ठीक है, अब इसको आपने स्प्लिट कर दिया सबके नीचे सर, 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स क्या होगा? कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस ये कितना हो जाएगा? कॉट स्क्वायर एक्स। ठीक है, कॉस अपॉन साइन स्क्वायर एक्स क्या होगा पता है? माइनस का, इट विल बी 2 सेक एक्स, सॉरी 2 कोसेक एक्स और कॉट एक्स। कॉस अपॉन साइन, साइन स्क्वायर है ना, एक बार कॉस के नीचे साइन लगाएगा, कॉट लगेगा, एक बार 1 अपॉन साइन केवल 2 कोसेक एक्स बचेगा। अच्छा, कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एक्स, यहाँ पे क्या कर सकते हैं? मुझे कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन पता है ना, कॉट स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकता हूँ मैं? कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख सकते हैं। तो ये कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 होगा तो क्या हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस का 2 कोसेक एक्स कॉट एक्स। अब आप इसका इंटीग्रेशन कर दो सर। अब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या होगा? कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन का माइनस का 2 कॉट एक्स माइनस का एक्स, ये क्या हो जाएगा सर? प्लस का 2 कोसेक एक्स प्लस सी। ठीक है, बट आंसर आप देखोगे यार माइनस एक्स तो मिल गया, इसका मतलब ये दोनों चीजें कन्वर्ट होकर किस में आएंगी? 2 10 एक्स बाई 2 बनेंगी सर। ठीक है, बनेंगी। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? व्हाट यू विल डू, आप इन दोनों को थोड़ा सिंप्लीफाई अगर करने जाओगे तो क्या होगा? 2 कॉमन ले लिया आपने, तो माइनस का कॉटेक्स है, माइनस का कॉटेक्स तो लिख लो यार, फाइनली आप साइन और कॉस की फॉर्म में, माइनस का कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस 1 अपॉन साइन एक्स। ये अब मैं इससे मैच करा रहा हूँ, मेरा आंसर ये आ गया, बस मुझे आगे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, इतना अगर मैंने कर दिया तो ये भी सही है, बट इसको इससे मैच कराना है पीछे वाले आंसर से। ठीक है, ये x को मैं माइनस एक्स को मैं छोड़ रहा हूँ, एक्सक्लूड, मेरा माइनस एक्स आ गया, मैं केवल इन दो टर्म्स को किस में कन्वर्ट करने की कोशिश करूंगा? 2 10 एक्स बाई 2 में। तो ये कितना हो जाएगा सर आपका? 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। ठीक है, 2 है, देखो 1 माइनस कॉस एक्स की जगह क्या लिख सकते हो? अभी बताया था 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, साइन एक्स को क्या लिख सकते हो? 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। ठीक है, साइन टू एक्स की एंटी ना बच्चे, साइन टू एक्स की एंटी क्या होती है? 2 साइन एक्स कॉस एक्स होती है, 2 साइन एक्स कॉस एक्स होती है, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, इससे ये चला गया, साइन एक्स बाई 2 अपन कॉस एक्स बाई 2 क्या बन गया आपका? 10 एक्स बाई 2। तो इसका मतलब आप इसको और इसको सॉल्व करोगे 2 10 एक्स बाई 2 बन जाएगा, तो यही आंसर वापस से आ जाएगा। तो ये एक अप्रोच ये भी रह सकती है आप लोग।
बात समझ में आ रही है? फिलहाल इससे काम बन गया, ये वाला शॉर्ट है, करना शॉर्ट वाले से ही है, ठीक है? लंबे मेथड से हम क्यों जाए, बट बता रहा हूँ कहीं कहीं पे ऐसा होगा कि डिनोमिनेटर में आपको क्या होगा, 2 टर्म्स मिलेंगी, 3 टर्म्स मिलेंगी, कोशिश करना उसको सिंगल टर्म में कन्वर्ट करके आप स्प्लिट कर दो नीचे, ठीक है? डिनोमिनेटर रख दो, न्यूमरेटर अगर न्यूमरेटर में 2-3 टर्म है तो हर एक टर्म के नीचे उस डिनोमिनेटर को आप रख दो, वो एक टर्म होगी तो फायदा रहता है, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट है क्वेश्चन, cos x अपॉन 1 प्लस cos x है, ठीक है? अब यहां पर आपको इसको इंटीग्रेट करना है। सर दो तरीके से हो सकते हैं। अब आपके दिमाग में अगर ये चल रहा है कि मैं सीधा 1 प्लस cos x को किस में ब्रेक कर दूं, मैं 1 प्लस cos x को किस में ब्रेक कर दूं, ठीक है? किस में ब्रेक कर दें, आपका साइन में ब्रेक कर दें, किस में ब्रेक कर दें, आपका साइन में ब्रेक करें। मतलब 1 प्लस cos x को साइन में क्यों ब्रेक करोगे, अभी तो फॉर्मूला बताया, इसको क्या लिख सकते हो आप, सीधा सीधा 2 cos स्क्वायर x बाई 2 लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो आप उसको, 2 cos स्क्वायर x बाई 2। उससे होगा क्या, ये एंगल तो हाफ हो जाएगा बट ऊपर वाला एंगल सेम x रहेगा। जब भी आप एंगल बदलते हो ना, एंगल को हाफ करो, डबल करो, तो सारे एंगलों के साथ वो काम आप करोगे, किसी एक के साथ नहीं करोगे। तो नीचे वो काम करने में बात नहीं बन रही है, ठीक है? यहाँ पे डायरेक्ट करने से ऐसा काम नहीं बनेगा। या फिर एक अप्रोच मैंने आपको क्या बताई थी कि आप लोग क्या करोगे, ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, 1 माइनस कॉस एक्स से, तो नीचे क्या बन जाएगा आपका, बताओ? साइन स्क्वायर एक्स बन जाएगा आपका, नीचे साइन स्क्वायर एक्स बन जाएगा, ऊपर क्या बनेगा, कॉस एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बनेगा, कॉस एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बनेगा। फिर उस साइन स्क्वायर एक्स को आप दोनों के नीचे लगा दो, एक तरीका ये हो सकता है, ठीक है? क्या बोल रहा हूं मैं, कि हमने क्या करा, कॉस एक्स है, 1 प्लस कॉस एक्स है, आपने इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करा 1 माइनस कॉस एक्स है, 1 माइनस कॉस एक्स, तो ऊपर तो हो जाएगा cos x माइनस का cos स्क्वायर x, नीचे हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर x और cos x माइनस cos स्क्वायर x अपॉन 1 माइनस cos स्क्वायर x क्या होता है, sin स्क्वायर x। इसको दोनों के नीचे अलग अलग रखोगे तो cos x अपॉन sin स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x अपॉन sin स्क्वायर x, ठीक है? अब जब आप इसको यार क्या करोगे, थोड़ा और सिंप्लीफाई, मतलब और लिखते हैं इसको, क्या लिख सकते हैं हम फर्दर, cos x अपॉन sin स्क्वायर x को लिख सकते हो आप cot x और cosec x माइनस इसको क्या लिख सकते हो आप, cot स्क्वायर x। cot स्क्वायर x का इंटीग्रेशन आप नहीं जानते हो, cosec स्क्वायर x का जानते हो। अच्छा, अभी लिख लेते हैं एक और स्टेप, cot x cosec x। cot स्क्वायर x को क्या लिख सकते हो आप, cosec स्क्वायर x माइनस 1 लिख सकते हो, तो माइनस का cosec स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है? अब इसको आपने क्या कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया। इसको इंटीग्रेट करोगे जब आप, तो cot x cosec x का इंटीग्रेशन माइनस का cosec x, इसका हो जाएगा प्लस का cot x प्लस x प्लस c। ये आपका आंसर आ गया सर, ठीक है? दिस इज योर आंसर। एक तरीका ये था जो मैंने अभी आपको अप्रोच बताया था कि एक सिंगल डिनोमिनेटर बनाएंगे फिर उसको स्प्लिट कर देंगे। सेकंड वे इसको करने का एक और तरीका है, वो क्या, देखो आपको नीचे 1 प्लस कॉस एक्स दिख रहा है, ऊपर अगर आप क्या कर दो, प्लस 1 माइनस 1 कर दो, फिर आप इसको ऐसे लिख दो 1 प्लस कॉस एक्स। आप देखो आपका ना अप्रोच क्या रहनी चाहिए, क्या मैं जैसा डिनोमिनेटर नीचे में क्या ऊपर भी वैसा न्यूमरेटर क्रिएट कर सकता हूँ, ठीक है? बिकॉज मैं 1 प्लस कॉस एक्स अगर अकेला होता 1 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स तो आराम से हो जाता, कि ऊपर का कॉस एक्स दिक्कत दे रहा है। तो मैं अगर इसको ऊपर न्यूमरेटर को इसी के जैसा बना दूं, ऐसा बना दिया, फिर ये -1 के साथ इसको अलग स्प्लिट कर दिया सर, तो आप ध्यान से देखो यार, ये तो कैंसिल हो गया, ये तो कैंसिल हो गया यार, ठीक है? अब यहाँ पर 1 प्लस कॉस एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ बेटा आपका 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 लिख सकता हूँ, ठीक है? अब 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 क्या हो जाएगा सर, इट विल बी सेक स्क्वायर एक्स बाय 2 हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स बाय 2 अपॉन 2 हो जाएगा। अब मैं आराम से इसका इंटीग्रेशन कर सकता हूँ। 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स बाय 2 का इंटीग्रेशन 10x बाय 2, 1 बाय 2 का डेरिवेटिव 2 तो 2 उड़ जाएगा सर, आपका प्लस से खत्म, यही आंसर आ गया। अगेन सेकंड क्या कर सकते हो, अगर पीछे आंसर इस फॉर्म में है, इस फॉर्म में तो करेक्ट है, नहीं है इस फॉर्म में तो बात, इसको इस फॉर्म में लेके आएंगे। अदरवाइज अभी अभी दिखाया था मैंने आपको कि कैसे इसको आप क्या बना सकते हो, माइनस का 10x बना सकते हो, ठीक है? कन्वर्ट कर देना साइन और कॉस के टर्म में आ जाएगा सर। क्लियर हो रही बात? तो दो तरीके थे इसी क्वेश्चन को करने के, चलो कॉपी कर सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे एंड अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ये 10th हो गया और इसी के जैसा एक और क्वेश्चन है बच्चे, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 11th। दोनों सिमिलर क्वेश्चंस हैं, दोनों में जो टेक्निक है क्वेश्चन को करने की वो सेम है, ठीक है। दोनों में जो इस्तेमाल होगा फॉर्मूला वो भी सेम होगा। अभी आपको एक फॉर्मूले से मैंने रूबरू कराया था, क्या था फॉर्मूला? cos 2x बराबर क्या था? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। अब ये फॉर्मूला देखो कितना बढ़िया है। अगर साइन स्क्वायर एक्स है तो उसको इसमें कन्वर्ट कर देगा है cos 2x में। अगर क्वाड्रेटिक में है, अगर साइन स्क्वायर, अगर आपका साइन का फंक्शन, तो उसे cos में कर देगा जो लीनियर में है। और cos का लीनियर फंक्शन का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हमें डायरेक्ट पता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखोगे इट इज साइन की पावर 4x है, तो आप बोलोगे सर स्क्वायर तो ना 4x है, बट मैं साइन की पावर 4x को ब्रेक कर सकता हूँ ना, साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर कर सकता हूँ, ठीक है। तो वहां पर ये आपको फॉर्मूला हेल्प करने वाला है। दूसरा यही फॉर्मूला एक और तरीके से हेल्प करता है, क्या? cos 2x किसके बराबर होता है? 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। अगर आपका cos स्क्वायर x फंक्शन है तो ये क्वाड्रेटिक में है, अगर cos का फंक्शन, तो इसको किस में कन्वर्ट कर देगा? लीनियर में कन्वर्ट कर देगा, जिसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हमें पता है। इस तरीके से हमें हेल्प करने वाला है। क्लियर है? अगर यहाँ cos x होगा तो यहाँ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाय 2 हो जाएगा। अगर यहाँ पे cos 2x है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 cos स्क्वायर x बाय 2 माइनस 1 हो जाएगा। अगर यहाँ पर क्या है, ध्यान सुनना, अगर यहाँ x की जगह 2x होगा तो यहाँ कितना आ जाएगा? 4x आ जाएगा। यहाँ 2x है तो यहाँ कितना आ जाएगा? 4x आ जाएगा। एंगल क्या है, यहाँ डबल है तो यहाँ आधा हो जाता है। क्लियर है बात आपको? अब आते हैं अपने सवाल की तरफ। हमें इसे क्या करना है बेटा? इंटीग्रेट करना है। सबसे पहले साइन 4x है ना, साइन 4x को आप क्या लिख सकते हो बताओ? आप इसको ऐसे लिख सकते हो, साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, ठीक है। अब यहां से बताओ, ये जो साइन स्क्वायर एक्स है आप इसको क्या लिख सकते हो? इट कैन बी रिटन एज 1 माइनस cos 2x अपॉन 2 लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो साइन स्क्वायर एक्स को यहां से? 1 माइनस cos 2x अपॉन 2। देखो यहाँ से थोड़ा सा फॉर्मुलेट, इसको आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे ना, तो ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, तो साइन स्क्वायर एक्स आपका किस में तब्दील हो जाएगा? 1 अपॉन 1 माइनस cos 2x अपॉन ना 2 में, 1 माइनस cos 2x अपॉन 2 में हो जाएगा, ठीक है। अब इसके ऊपर क्या लगेगा यार? स्क्वायर लग रहा है, स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी आपको। क्या करनी पड़ेगी आपको? स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी। स्क्वायरिंग करोगे तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस cos स्क्वायर 2x माइनस 2 cos 2x, ठीक है। ये 1 बाई 2 है, तो चलो ऐसे रहने दिया। नीचे वाला 2 है, इसको चलो बाहर निकाल लेते हैं। अब ध्यान से देख बेटा, 1 का इंटीग्रेशन कर सकते हो? कर सकते हो। cos 2x का इंटीग्रेशन कर सकते हो? कर सकते हो। या cos स्क्वायर 2x का इंटीग्रेशन कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो cos स्क्वायर 2x की जगह कौन सी आंटी लग जाएगी सर? ये वाली, ठीक है। यहाँ पे cos स्क्वायर x किसके बराबर हो जाएगा? 1 प्लस cos 2x अपॉन 2 के बराबर हो जाएगा। बट यहाँ पर तो cos स्क्वायर 2x है, अगर यहाँ cos स्क्वायर 2x होगा तो यहाँ क्या हो जाएगा? cos 4x हो जाएगा सर, ठीक है। तो ये हाफ आपने बाहर ही रखा, इस 1 को प्लस इस cos स्क्वायर 2x की जगह क्या रखोगे? आप लिखोगे 1 प्लस cos 4x अपॉन 2 माइनस का 2 cos 2x। अब आ जाओ बेटा, ये किसके बराबर है? पूरा का पूरा मसला आपका साइन की पावर 4x के बराबर है, ठीक है। तो अगर आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो आप कायदे से इसी को इंटीग्रेट कर लो, ठीक है जी। तो निकालते हैं आंसर फाइनल। 1/2 ऐसे ही रहने दिया, 1 का इंटीग्रेशन आपने x कर दिया, ये 1/2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? x/2 हो जाएगा। देखो ना, इस 2 को बेटा इसके और इसके नीचे आप अलग अलग रख सकते हो। cos 4x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? sin 4x और नीचे 4 इंटू 2 हो जाएगा, माइनस 2 cos 2x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? sin 2x और नीचे क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा, ठीक है। प्लस सी आएगा, 1/2 से c को मल्टीप्लाई करो, c/2 c ही रहने वाला है, 2 से 2 उड़ गया, ठीक है। तो फाइनल आंसर में 2 अंदर है या बाहर है? अंदर, इसको मल्टीप्लाई करा तो x/2 प्लस x/4। अच्छा यहाँ पर एलसीएम ले लो ना, ये 3x/4 हो जाएगा, ये 2 इधर जाएगा, 2x प्लस x 3x हो जाएगा और नीचे 2 2 जा 4 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा साइन 4x अपॉन 4 2 जा 8, 8 दूनी 16 माइनस साइन 2x अपॉन 2 प्लस c। क्या ये आंसर है? पीछे नहीं है? कहाँ पे?
ओहो, अच्छा सॉरी यार, मैंने क्या नहीं करा यहाँ पे, जब स्क्वायर करा तो 2 का भी स्क्वायर होगा यहाँ पे, क्या होगा आपका 2 का स्क्वायर होगा, 2 का स्क्वायर होगा तो क्या होगा कायदे से 4 हो जाएगा सर, 4 हो जाएगा। तो 4 जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या करना है, इन्हीं नंबर्स को आपने एक और बार डबल कर दो बस, 2 से ही मल्टीप्लाई करना, कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 32 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 4। अब सही है, चलो सर सही है। तो हाँ, ये छोटी छोटी चीजों को भी आपने देख लेना है, सावधानी हटी दुर्घटना चाहिए। हाँ, 11th क्वेश्चन देखेंगे यार, इसमें आपसे बोल रहा है कॉस क्या है, कॉस की पावर 4 2x है, तो वही अभी आंटीज का जो खेल खेल रहे थे वही खेलोगे। कॉस 2x किसके बराबर होता है, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 होता है ना, तो cos स्क्वायर x क्या हो जाएगा, cos 2x प्लस 1/2 हो जाएगा। तो आप इससे पहले ऐसे लिख लो, cos की पावर 4 2x है, आप इसे ऐसे लिख लेंगे cos स्क्वायर 2x इस पूरे का स्क्वायर, इसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर 2x की जगह आप लिख सकते हैं, कैन बी रिटन एज cos 4x प्लस 1/2 इस पूरे का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक है, ये तो होगा, इस 1 को इधर डालोगे, cos 2x प्लस 1/2 होगा, x है तो 2x है, अगर ये 2x होगा तो यहाँ 4x हो जाएगा, यहाँ 2x था तो 4x हो गया। अब स्क्वायरिंग करोगे तो ये 1/2 इसका स्क्वायर 4 बाहर आ जाएगा, cos 4x है, cos 4x है, ये हो जाएगा cos स्क्वायर 4x प्लस 1 प्लस 2 cos 4x। बच्चे इन दोनों चीजों का तो इंटीग्रेशन आप जानते हो, इसका इंटीग्रेशन नहीं हो पाएगा, वापस से आप वही वाली एंटी लगा दोगे। इसे क्या लिख सकते हो अगेन, आप इसे लिख सकते हैं cos 8x प्लस 1/2 लिख सकते हो, प्लस 1 प्लस 2 cos 4x। ठीक है, नाउ ये किसके बराबर है, cos की पावर 4 2x के बराबर है। ठीक है, ऐसा करते हैं, इस 2 को थोड़ा सा अलग अलग कर लेते हैं, 1/4 ये हो जाएगा cos 8x अपॉन 2 प्लस 1/2 प्लस 1 प्लस 2 cos 4x। ठीक है, ये 1/2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, इट विल बिकम cos 8x अपॉन 2 प्लस ये हो जाएगा बेटा 3/2 प्लस 2 cos 4x। नाउ यू कैन इंटीग्रेट दिस थिंग। अब आप इस पूरे एक्सप्रेशन को बच्चे इंटीग्रेट कर दो। ठीक है, अभी तक हमने सिंप्लीफिकेशन का काम करा, मुझे फाइंड आउट क्या करना था, मुझे इसका इंटीग्रेशन नहीं करना था। इसका इंटीग्रेशन, आप इसका इंटीग्रेशन करो, इसका बात एक ही है सर, इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा, वन बाय फोर से अंदर मल्टीप्लाई कर रखा है या बाहर रखा है, ठीक है, तो मल्टीप्लाई करा तो cos 8x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो ऐसा करते हैं, हम भी मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं इसी स्टेप में, 1/4 से ही। तो क्या हो जाएगा, ये 2 जो है जहां जहां है वहां 8 हो जाएगा, ये भी 8 हो जाएगा, यहाँ 4 पहुंच जाएगा। ठीक है, नाउ cos 8x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, sin 8x और नीचे वाले 8 से मल्टीप्लाई होकर 64 प्लस 3/8 का इंटीग्रेशन 3x/8 प्लस 2 cos 4x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, इट विल बी sin 4x अपॉन 4 होगा, नीचे ये 4 2 जा क्या हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा सर, प्लस ये आंसर है। ठीक है, दिस इज द फाइनल आंसर, कॉपी कर लेंगे इसको। 12वां सवाल। ठीक है, 12th क्वेश्चन है। 12th क्वेश्चन बच्चे आपको क्या करना है, देखना है इसमें ना, ये काफी ट्रिकी क्वेश्चन है भाई। ठीक है, ये आपका 5 मार्क्स का आ सकता है। ठीक, एग्जामिनर देना चाहे तो ज्यादा में भी दे सकता है, उसको ब्रेक कर सकता है। ठीक है, हो जाएगा आप लोगों का सवाल, ये सोचो। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखेंगे, मतलब इसको करने के लिए ना काफी लंबे स्टेप्स जाते हैं, देख लेना, स्टार बना सकते हो आप लोग इसमें। ठीक, तो आप देखोगे यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स है। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर आप देखोगे यार साइन स्क्वायर एक्स, क्या उसमें 1 प्लस कॉस एक्स आता है, साइन स्क्वायर एक्स में अगर आप देखो कायदे से, इसको आप क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हो। हाँ, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हो, 1 माइनस कॉस एक्स प्लस 1 प्लस कॉस एक्स लिख सकते हो।
नीचे वाले 1 प्लस कॉस एक्स को खत्म कर सकते हो, इसका इंटीग्रेशन कर लो यार, बस क्या ही बचा अब इस सवाल में। तो x माइनस का sin x प्लस सी, खत्म। मजाक कर रहा था यार, ठीक है। तो आपका क्या है, नॉर्मल ये सवाल है, कुछ नहीं है। साइन स्क्वायर एक्स नीचे 1 प्लस कॉस एक्स देखा आपने, आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए ऐसे ना, एंटी क्लिक करनी चाहिए। साइन स्क्वायर एक्स देखा तो वो किस में कन्वर्ट हो सकता है, कॉस में। या फिर आप बोलते हैं यार सर नीचे 1 प्लस कॉस एक्स है, चलो इस 1 को उड़ाते हैं। मैंने आपके दिमाग में ही क्लिक करा, 1 प्लस कॉस एक्स देखा, 1 अभी अभी नया सीखा, 1 को उड़ाना सीखा हमने, तो हम तो उसको क्या लिख सकते हैं सीधा, क्या लिख सकते हैं, 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 लिख सकते हैं। बट उसका फायदा क्या 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 लिखने का, ऊपर तो एंगल किस में है, एक्स में है, तो फायदा नहीं होगा। फिर आप देखो साइन स्क्वायर एक्स को क्या कॉस में कन्वर्ट कर सकते हो, हाँ जी। साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते थे अपन लोग, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। जैसे ये लिखा एकदम आपको क्लिक करना चाहिए, ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की एंटी लगेगी, सर नीचे 1 प्लस कॉस एक्स सीधा जाना है, आपने ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की एंटी लगाई, कैंसिल आउट हो गया 1 माइनस कॉस। देखो क्वेश्चन करोगे तो पता चलेगा कि क्वेश्चन को करते कैसे हैं। जब आपने क्वेश्चन करे ही नहीं, अटेम्प्ट ही नहीं करे, देखे ही नहीं, तो आपको नहीं पता चलेगा। द मोर यू विल प्रैक्टिस, आपको उतना ही डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन करने का क्या मिलेगा, एक्सपीरियंस मिलेगा। जब आप नहीं करोगे तो एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा, ठीक है। खुद से घर पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस घर पे करनी पड़ेगी ना, यहाँ करके तो ना होता है क्लास में कोचिंग में करा फिर कुछ नहीं कर रहे हो घर पे, फिर गाना गाओगे कोटेश्वराय शिव कोटेश्वराय। क्लियर है बात? गाने पे कॉपीराइट सुनना है किसी का, मैंने गाया ना अपनी मधुर आवाज में, वो चलाऊंगा गाना तो आ सकता है। चलो, कॉपीराइट का बहुत पता है तुम्हें भैया, आई हैंडल है यूट्यूब चैनल, ठीक है, आपसे ज्यादा सब्सक्राइबर है उसमें। चलो प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। अच्छा एक चीज आप देखना यहाँ पर ना, आपको अल्फा कुछ दिख रहा है यहाँ पे, तो अगर आपको कहीं पे भी ए बी सी डी ऐसा दिखे, अनटिल अनलेस आपसे कह नहीं रहा ए बी सी डी दिखे, और ए बी सी डी का ही ग्रीक वर्जन क्या होता है, अल्फा बीटा गामा, ठीक है, डेल्टा, ठीक है। तो डेल्टा कैसे बनेगा, ठीक है। तो ये मिल रहा है आपको, ठीक है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा ऐसा कुछ मिल रहा है, एबीसीडी मिल रहा है, तो इन्हें आप कांस्टेंट मान के चलो, क्या मान के चलोगे, कांस्टेंट, ठीक है। ये जरा याद रखना, बच्चे ना कभी कभी गलती कर देते हैं, ठीक है, इसी इनका भी इंटीग्रेशन करने लग जाते हैं। तो ये कांस्टेंट है, तो मैंने आपसे बोला था के dx ऐसे इंटीग्रेशन करना है, तो के बाहर निकाल लोगे, केवल 1 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, x, तो के एक्स आ गया सर आंसर। बात समझ में आ रही है आप लोग, तो के का इंटीग्रेशन मत कर देना, ठीक है। अगर अगर कांस्टेंट का इंटीग्रेशन करो तो केवल उसे आप x से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। बात समझ में आती है। चलो इस सवाल की तरफ बढ़ो, तो यहाँ पर आपसे बोल रहा है cos 2x माइनस cos 2 अल्फा, नीचे cos x माइनस cos अल्फा है। तो यार यहाँ पे ऊपर एंगल 2 ट्वाइस और नीचे एंगल आधा है, तो कैसे हम क्या करें, तो ऐसा करते हैं, जो cos 2x है ना इसकी एंटी खोल दो ऊपर, आप इन एंगल्स को भी आधा बना दो ना, उसके बराबर बना दो, 2x है तो ऊपर भी एंगल x बना दो, तो कुछ बात बन जाए, ठीक है। और सब कुछ नीचे कॉस की टर्म में, किसकी टर्म में, कॉस की टर्म में, तो ऊपर फॉर्मूले भी किसकी टर्म में खोलो, कॉस की टर्म में खोलो। तो कॉस टू थीटा का फॉर्मूला क्या होता है प्रत्युष जी, हाँ वेरी गुड, मेरी चिलगम रानी, कॉस टू थीटा का फॉर्मूला होता है, अभी तो बताया गुरु, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है बच्चे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, यहाँ पर ये माइनस का साइन ऐसा आएगा, 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1, ठीक है, अपॉन नीचे, नीचे वालों के साथ हमने कुछ नहीं करा, तो इनको ऐसे रखा, तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर एक्स, देखो माइनस 1 से ये माइनस इंटू माइनस रखते हैं थोड़ी देर, ये प्लस 1 है, 1 से ये उड़ जाएगा, ठीक है। अब मुझे बताओ यार यहाँ पर ऊपर न्यूमरेटर में 2 और 2 दोनों में से कॉमन आ जाएगा, cos स्क्वायर एक्स माइनस cos स्क्वायर अल्फा बचेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की एंटी लगा दो यार,
तो ये हो जाएगा cos x माइनस cos अल्फा, cos x प्लस cos अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा। तो बच्चे आपका ये और ये कल गया 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 गया। ठीक है, cos अब cos x है, cos x है, cos x है। cos x का इंटीग्रेशन बताओ क्या होगा? sin x। cos अल्फा का इंटीग्रेशन क्या होगा? x cos अल्फा ना, अभी तो बच्चे बताया। cos अल्फा कांस्टेंट है, sin अल्फा नहीं कर देना उसका इंटीग्रेशन। cos अल्फा कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को बाहर निकालो, बचेगा 1 यहाँ पर, उसके साथ कोई है नहीं तो 1 बचा। 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? चलो मैं इसको दोबारा से थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ। कि 2 तुम्हारा ऐसा आएगा, तुम इंटीग्रेशन किसका कर रहे हो कायदे से? cos x प्लस cos अल्फा का। समझे? तो cos x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? sin x प्लस इसका हो जाएगा x cos अल्फा। ठीक है, तो उस अंदर मल्टीप्लाई बाहर रखा है कॉमन लेके। बताओ पीछे आंसर। हाँ, बाहर रख दिया, चल बाहर रख देते, प्लस सी, यही आंसर है। ये सवाल था सर आपको। ठीक है, कॉपी कर सकते हो, कॉपी। हाय जय हनुमान। है बेटा, रख लो उसको, खिलौना मत जान। तो रखो मतलब आप कहना चाहते हो मेरा भांजा चोर है, और तू वहां भी कह रहा है? नहीं यार, ऐसा है, तू चोर है। चलो, रिया बेटा समझ में आ रहा है आपको? हम्म? ये वाला सवाल कर लोगी आप? उसको थोड़ा मेरी तरफ, यहाँ की तरफ मुड़ाना, हल्का सा मेरी तरफ मुड़ाना, बस। थैंक यू। अभी छिपकली को देख के तुम ऐसी आदत में होगा, अगर असली छिपकली भी गिरेगी तो उन्हें कुछ और ही है। ऐसा हो सकता है। या तुम भी कबीर की तरह करो, गिरगिट पकड़ के ले आओगे। कबीर गार्डन में गिरगिट पकड़ के घर पे लाके सोफे में रख दिया उसने। भाई, सही में अलग ही गट्स आ रहे हैं उसमें। तुम्हें लग नहीं रहा उस पंखे की सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहीं और जा रही है? तो टेढ़ा सा नहीं लग रहा है? हाँ, बात तो सही कह रहा है। आई एम इनफ। सिग्मा। सिग्मा हो तो। हम्म?
पोपले पोपले वाली मूवी देखी नहीं? हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन नहीं देखिए? देखिए हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन देखिए। कौन सा पार्ट? दोनों देखे? बस 3 है ना, 2 है? आपने देखी है? बारबी। कल प्रॉपर्टी क्लास देखी थी? हैं? वो मत देखना, हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन देखना है। हाँ, खाना खाने लग गया था, वाह यार। सॉरी यार, मैं तो। तुम बताओ रात को किस टाइम पे रखी जाए? हाँ, नहीं करूँगा। हाँ, नहीं नहीं चाहिए, व्यूज नहीं चाहिए। ये सवाल करा आप लोगों ने? हो गया किसी बालक से? सतीश ने कर लिया गुड यार। शाबाश। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। इसमें आपसे क्या बोल रहा है बच्चे? आपसे बोलता है cos x माइनस sin x अपॉन 1 प्लस sin 2x। कुछ इस फॉर्म में क्वेश्चन है आपका। अब मैं आपको फिर से चीजें रिकॉल कराता हूँ। देखो, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में मैंने आपको बोला था कि यार कभी भी आपको ऐसा 1 प्लस साइन 2x मिल जाए, या 1 प्लस प्लस 1 प्लस माइनस साइन 2x मिले, या 1 प्लस माइनस साइन x मिले, तो आप ना डायरेक्ट इसको क्या लिख सकते हो? 1 प्लस साइन 2x को याद कर, दिमाग में रखना है इसको। आप इसको लिख सकते हो साइन x प्लस माइनस, या फिर ऐसा भी बोल सकते हो cos x प्लस माइनस साइन x का होल स्क्वायर लिख सकते हो। बात समझ में आ रही? अगर प्लस है तो प्लस रहेगा, माइनस है तो माइनस रहेगा। बात समझ में आती है? ऐसे यहाँ पर ये है, तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर x है तो एंगल क्या हो जाएगा? यहाँ पे cos x बाई 2 प्लस माइनस साइन x बाई 2 का होल स्क्वायर। अब ना ये प्लस बीच का, ये माइनस डिपेंड करता है, ये साइन एक्स बाई टू इधर, ये कॉस एक्स बाई टू डिपेंड करता है उन कंडीशन क्या है। ठीक है, वो हम शिफ्ट शिफ्ट कर सकते हैं, बट फिलहाल के लिए इसको ऐसे लिखा जा सकता है। कैसे लिख रहे हैं ये भी बता देता हूँ। देखो, इसको फॉर्मूला ही बना के दिखाता हूँ मैं आप लोग को। तो ऊपर तो चलो cos x, और ये एक हिंट आपको कहाँ से मिल रहा है? फिर यहाँ से मिल रहा है कि ऊपर एंगल x है, ये 2x है, तो आप इस 2x को ब्रेक कर दोगे। इस 2x को आप क्या लिख सकते हो? 2 sin x cos x लिखा। इस 1 को आप क्या लिख सकते हो? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। देखो, ये 1 प्लस साइन 2x कैसे इस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है वो मैं आप लोग को बता रहा हूँ, पहले भी बता चुका हूँ ऑलरेडी। अभी याद रखना है इस चीज को कि कभी भी 1 प्लस साइन 2x देखे तो आप दिमाग में क्लिक करना है, अरे कन्वर्ट हो सकता है किसमें? cos x प्लस साइन x के होल स्क्वायर में। अब आप बोलोगे सर आपने ऐसा क्यों सोचा है? मैंने इसलिए सोचा, मैंने आपको प्रीवियस एक्सरसाइज में एक और बात बताई थी। तुम्हें क्या दिख रहा है ऊपर? cos x माइनस साइन x दिख रहा है। जैसे ही तुम्हें cos x माइनस साइन x देखे, तुम सोचो यार मैं अगर किसी को t ले लूं, किसको t लूं तो ये आ जाए? मतलब किसका डिफरेंशिएशन, क्या कौन से फंक्शन का डिफरेंशिएशन ये हो सकता है? साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन, यही तो था। तो अगर कहीं पे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बन जाता है तो बात बन जाए। बात समझ में आ रही है? साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बन जाए बात तो फिर बनेगी ना, उसको टी ले लेंगे तो ऊपर वाला उड़ जाएगा। क्लियर हो रहा है? तो नीचे आप देख रहे हो, यहाँ पर नीचे बन क्या रहा है कायदे से? ये ऊपर कॉस एक्स माइनस साइन एक्स है, नीचे क्या बन जाएगा? नीचे बनेगा आपका साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर बनेगा। अब देखो बढ़िया सा फॉर्म बन गया यार ये। अगर आप इसको अब टी ले लेते हो तो ये आ जाएगा, ये हो जाएगा कैंसिल। तुम्हारा क्या हो जाएगा? ये आपका कैंसिल हो जाएगा, इसको अगर टी ले लेते हो तो। ठीक है, तो हमने क्या ले लिया? साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को टी ले लिया सर। तो मेरे पास dx कितना आ जाएगा? dt अपॉन साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x माइनस का साइन एक्स आ जाएगा सर। ठीक है, तो करते हैं सब्स्टिट्यूशन इसका, कि cos x माइनस साइन एक्स होगा। नीचे इसको मैंने t ले लिया सर, टी स्क्वायर। सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा रहे हैं ना, सब्स्टिट्यूशन मेथड जब हम लगाते हैं तो क्या होता है? इसको तो t माना है, तो एक वेरिएबल t नया लेके आया तो ये dx हटेगा। dx कैसे हटाओगे?
इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या होगा, इसका डेरिवेटिव ये आएगा और dt t का dt बाई dx आएगा, dx को उधर भेज देना, प्रीवियस एक्सरसाइज करके आओगे आप लोग, तो ये कुछ इस फॉर्म में लिखा जाएगा, तो dt अपॉन cos x माइनस sin x, मस्त कैंसल आउट हो गया। 1 अपॉन टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, दैट इज टी की पावर -2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा 1 अपॉन माइनस का 1 अपॉन टी प्लस सी। तो फाइनल आंसर आपका आ जाएगा सर आई, जो आ रहा है माइनस का 1 अपॉन sin x प्लस cos x, यही है, सॉरी ज्यादा ही चौड़ में आ गया, टी की जगह रख देंगे, ठीक है, कॉपी करना है इसको।